आप लाइव चले जाएं तो मुझे बताइए, तो फिर मैं इंशाल्लाह रेडी हूँ अ, जाने के लिए। रेडी? लाइव है जी। चलें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सो ये हमारा लास्ट सेशन है इस साल का ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम का। और इसमें मैं कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स के ऊपर बात करूंगा, कुछ और चीज़ों के ऊपर शेयर करूंगा इंशाल्लाह, और इसके ऊपर बात होगी। आई गेस के आप सब लोगों को अंदाज़ा हो गया कि what it takes to be successful, what it takes for you to apply for student visa, not just student visa कि आप स्टूडेंट वीज़ा लेके बाहर चले जाएं, बल्कि आपके पास वो स्किल्स भी हों कि आप जॉब भी पकड़ सकें। आई गेस इस पूरे ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम का जो मकसद था वो लोगों को पाथवे दिखाना, कि वो पाथवे क्या है, हाउ कैन यू बी सक्सेसफुल, व्हाट डू यू नीड टू बी सक्सेसफुल, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। और किन किन जॉब्स के अंदर आपको ज़रूरत है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करके लेके जा सकें और दिखा सकें। सो इन तमाम चीज़ों के लिए आज एक प्रेजेंटेशन है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से कुछ सवालात ले लूँगा इंशाल्लाह, एंड आई विल बी एबल टू शेयर इट टू यू। मुझे बताइएगा कि अगर आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि नज़र आ रही है। ओके। जी, नजर सो आ रही। हाँ, सो ये पहली हमारी चीज़ है। ग्लोबल जॉब्स विद एआई इन्फ्यूजन क्यों ज़रूरी है, कौन सी डिसिप्लिन्स हैं जिसमें ज़रूरी है, हम उस पर बात करते हैं। सो दुनिया के आर्ट से या ह्यूमैनिटीज से अगर आपका ताल्लुक हो, जब आप ये पूरी कर रहे थे, ठीक है, जो भी आप काम कर रहे थे दुनिया में इस सेक्टर के अंदर, डिफरेंट उसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चरल सेक्टर, इनमें मिलियंस ऑफ जॉब्स अवेलेबल हैं जो लोग काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बिकॉज ऑफ एआई अब ये काम जो है, ये एक वाइब्रेंट सेक्टर है जिसमें 125 मिलियन जॉब्स अवेलेबल हैं ग्लोबली। सबसे ज़्यादा ये जॉब्स आपको वेस्टर्न कंट्रीज में मिलेंगी, जो कि 85 के करीब और 84 के करीब कंट्रीज आती हैं जिसमें आपको मिलेंगी, ठीक है। जो कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेटो, नॉट G20 कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, कैनेडियन कंट्रीज, साउथ अमेरिका की कुछ इकोनॉमीज हैं जो बड़ी इकोनॉमीज हैं दुनिया में। 215 ममालिक के अंदर जो बड़ी इकोनॉमीज हैं वो 84 कंट्रीज के बराबर आती हैं। तो सबसे ज़्यादा वहीं पर है। तो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ में ये तमाम जॉब्स हैं। तो अगर आप ये इंटर्नशिप कर रहे थे, ग्लोबल इंटर्नशिप, और आपको अंदाज़ा था कि भाई मैं इस फील्ड में हूँ, देन व्हाई डू यू नीड टू इन्फ्यूज़ एआई ऑप्स, जो हमने आपको फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में जो वो कंप्लीट किया, जो कवर किया, वो इसलिए हम लोग कर रहे थे। ओके। अगर आप फाइन आर्ट्स एंड डिज़ाइन में हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आर्टिस्ट हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, डिजिटल आर्टिस्ट हैं, वटेवर, राइट, इसके अंदर भी आपकी इन तमाम फील्ड्स की इम्प्लीमेंटेशन और एप्लीकेबिलिटी है, जैसे मैंने आपको इस पूरे इसके अंदर बताया। अगर आप परफॉर्मिंग आर्ट्स में हैं, वट एवर यू आर डूइंग, उसके अंदर भी आपके लिए इन तमाम चीज़ों में वो सारी इम्प्लीमेंटेशन आती है। अगर आप लैंग्वेज या लिटरेचर में काम, आपकी डिग्री है, आप पढ़ रहे हैं, डोंट कंसिडर योर सेल्फ कि आप बेकार हैं, नहीं। उसके अंदर भी एआई ऑप्स की तमाम चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन आती है। अगर आप कल्चरल सेक्टर में काम करते हैं, म्यूजियम वर्कर्स हैं, लाइब्रेरियंस हैं, आर्काइविस्ट हैं, इसके अंदर भी विद इन दिस एरिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्फ्यूजन हो रही है। और इसके लिए आपको एआई ऑप्स यानी साइबर सिक्योरिटी, ऑफेंसिव सिक्योरिटी, जीआरसी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेव ऑप्स, सिसऑप्स, एआई तमाम पे काम हो रहा है, ब्लॉकचेन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सोशल साइंसेज है, तो उसके अंदर भी साइकोलॉजी, काउंसलिंग, कम्युनिकेशन, बिजनेस एंड फाइनेंस, ये सब जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कर रहे हैं, और इसमें मिलियंस ऑफ जॉब्स पूरी दुनिया में ग्लोबली मौजूद हैं। अगर आप बिजनेस एंड फाइनेंस के प्रोफेशनल हैं तो भी आपको ये चीज़ सीखनी है। देखो, अगर नहीं सीखोगे, यू विल बी आउट ऑफ वर्क। सीख लोगे, यू विल बी एबल टू सिक्योर योर जॉब, बट नॉट ओनली सिक्योर योर जॉब, एक्सपैंड योर सेल्फ फर्दर एंड बी एबल टू माइग्रेट, राइट। दैट इज द होल गोल। ताकि आप अच्छी तरीके से अपने आप को सेटल करके आगे जा सकें। ओके। इसके बाद साइकोलॉजी साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग के अंदर भी इसी तरीके से दुनिया में तमाम जगहों के ऊपर एआई का दौर चल रहा है। एसेंशियली दुनिया में इस वक्त, अब दुनिया में हर जगह ये काम हो रहा है कि दे आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एवरी सेक्टर। द रीज़न इज, wherever you go you will find data। जहां आपको डेटा मिलेगा वहां आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्फ्यूजन पे काम करना है।
एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। ओके। अ, इसी तरीके से अगर आप कम्युनिकेशन में हैं, जर्नलिस्ट हैं, पब्लिक रिलेशंस में हैं, मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, वट एवर यू आर, वेर एवर यू आर, AI इज पार्ट ऑफ दैट। एंड इनफैक्ट अगर आपने इसको हार्नेस कर लिया, यू माइट बी एबल टू कीप योर जॉब, इफ नॉट यू विल लूज योर जॉब। नेचुरल साइंसेज बहुत बड़ा एरिया है, दुनिया में मिलियंस के हिसाब से जॉब्स इसमें मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली लोग तालीम हासिल करते हैं, लेकिन आगे उसको, अब वो अपने सारे स्किल सेट हासिल नहीं करते जिससे वो कामयाब हो सकते हैं, तो वो पीछे रह जाते हैं। अगेन, नेचुरल साइंसेज के अंदर भी बहुत बड़ा एरिया है। बायोलॉजिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, फार्माकोलॉजिस्ट हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं। अगेन, नई ड्रग डिस्कवरी, तमाम चीज़ों के अंदर जो काम हो रहा है, उसके अंदर सब चीज़ों में AI का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। ठीक है। केमिस्ट्री में है, केमिस्ट है, केमिकल टेक्नीशियंस हैं, मटेरियल साइंटिस्ट हैं, वट एवर यू आर, वेर एवर यू आर, डू नो दिस कि अगर आपको अपनी एरिया को काम को रखना है, उसमें आगे बढ़ना है, you need to embed yourself with all of these skills. Otherwise, it is going to become extremely difficult for you to sustain your job. ये बात याद रखिएगा, because ये सारी जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, this is facts and figures, nothing else but facts and figures. तो मैं आपको facts and figures के हिसाब से ही बता रहा हूँ कि दुनिया में अब दुनिया किस तरफ जा रही है और क्या हो रहा है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो बात हम कर रहे हैं आपसे, दिस इज पार्ट ऑफ द इम्पैक्ट, कि आपका जो डेटा है उसी से ही रिलेटेड है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू कैन रेज योर हैंड्स इंशाल्लाह, एंड आई विल स्टार्ट टेकिंग योर क्वेश्चंस वंस आई एम डन। इसी तरीके से दुनिया में ग्लोबल जॉब जिसके अंदर AI का इन्फ्यूजन चल रहा है, वो एनर्जी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, अगेन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, सिविल इंजीनियर हैं। हमारे इन तमाम ममालिक के अंदर लाखों की तादाद में इंजीनियर्स निकल रहे होते हैं। देर आर जॉब्स अवेलेबल आउट देयर, देर आर जॉब्स अवेलेबल ग्लोबली, बट उनको पाथवे नहीं मालूम कि यार हमें वो पकड़ना कैसे है। सो अगर आपने AI ऑप्स को हार्नेस किया, you will be able to essentially work in these industries without any problems, and you will be able to sustain your job, not only sustain your job बल्कि जॉब में तरक्की करके आगे निकल भी सको। मेडिकल हेल्थ साइंसेस के अंदर भी इसी तरह है, डॉक्टर से लेकर रेडियोलॉजिस्ट तक तमाम लोग, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सब लोग इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो किसी न किसी सूरत में इन तमाम इंडस्ट्रीज के अंदर जहां जहां जॉब्स निकल रही हैं, वहां पर इसको हार्नेस किया जा रहा है, सीखा जा रहा है। दिस इज एक्सट्रीमली फिनोमिनल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल साइंसेज है, अगेन यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग। अगर आपने किया, आप अपनी यील्ड, अपनी तमाम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जियो स्पेशल, जो जिसकी मैंने लैब्स आपको बना के दी थी एग्रीकल्चर के अंदर, वो इसलिए दी थी कि आपको अंदाज़ा हो कि क्या करना है, व्हाट डू यू हैव टू डू। ठीक है। कि अगर आपको इस दुनिया में, ये एक ही प्लानट है हमारे पास, कोई और प्लानट अर्थ और तो कोई है नहीं। दिस इज द ओनली हैबिटेबल प्लानट जो हमारे सोलर सिस्टम में है, जिसमें हम रह सकते हैं। जो काम करना है इधर ही करना है। कैन वी लीव दिस प्लानट? नो। आई एम वन ऑफ दोज गाइस के नहीं भाई, जो हम यहीं पर हैं, यहीं पर रह लें, बड़ी बात है। ठीक है। यहाँ से ख्वाब देखें कि हम यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे आगे, दैट इज नॉट हैपनिंग। ठीक है। ख्वाबी दुनिया, साइंस फिक्शन अलग होती है, और रियलिटीज ऑन द ग्राउंड आर वेरी डिफरेंट। सो यही हमारी दुनिया है, हमने यहीं पर ही अपनी यील्ड्स को इम्प्रूव करना है, तमाम चीज़ों को इम्प्रूव करना है, इन्वायरमेंट का ख्याल रखना है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इस्लाम टीचेस अस, कि भाई यहीं पर फोकस करो जहाँ पर तुम रहते हो। ठीक है ना, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इन तमाम जगहों के अंदर AI ऑप्स की, जो आपने 6 वीक्स पूरे पढ़े हैं ना, इन तमाम स्ट्रीम्स की इसमें इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है। इसके बाद एजुकेशन में अगर तुम हो, काम करते हो, या वट एवर द केसेस, उसके अंदर भी तुम्हारी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा मौजूद है। ओके। लीगल स्टडीज़ में अगर आते हो, अगर तुम लीगल साइंसेज में आ रहे हो, उसमें काम कर रहे हो, अगेन उसके अंदर भी तुम्हारी इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पर मौजूद है। सो नो मैटर हाउ यू लुक एट इट, नो मैटर वट यू डू, वेर एवर यू आर, you will be required essentially to be part of this thing, and you will be required to harness the power of AI. Otherwise, you will not be able to work effectively. Okay. uh, इसी तरीके से रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन हो, दुनिया में एशिया पैसिफिक है, अमेरिकाज है, यूरोप है, अफ्रीका है, मिडल ईस्ट है। ग्लोबल वर्कफोर्स जो है वो पूरी डिवाइडेड है। अगर आप देखोगे, दुनिया की जो सबसे बड़ी ग्लोबल वर्कफोर्स है वो एशिया पैसिफिक में है, बिकॉज ऑफ चाइना एंड इंडिया।
These are the two predominant countries. एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये पॉपुलेशन के बड़े बड़े हब्स हैं। मगर ये सारे लोग जो हैं अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, यहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं, राइट। तो यू कैन सी द डिस्ट्रीब्यूशन ग्लोबली कि क्या हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट टाइप की जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसके इन सब तमाम के अंदर वो फुल टाइम फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, पार्ट टाइम फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्रीलांसिंग वर्क है, और इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट है। दुनिया में इस वक्त अब दिस इज पोस्ट कोविड-19, दुनिया में अब सब चीज़ें वापस आ रही हैं ऑफिस के अंदर। पीपल आर गोइंग बैक टू फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एंड पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, राइट। वो कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्रीलांसिंग वर्क खत्म होता चला जा रहा है, एंड दैट विल गो अवे बिकॉज दैट इकोनॉमी इज नॉट सस्टेनेबल। सो ये बहुत सारी की इंसाइट्स हैं जो हमने आपके साथ शेयर की हैं, इसमें बताई हैं। गोल हमारा ये था इसमें पूरा बताने का, समझाने का, कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि व्हाट विल इट टेक फॉर यू टू बी सक्सेसफुल। आपको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है कि आप उसमें कामयाब होकर निकल सकें, राइट। सो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दैट्स व्हाट वी ऑफर टू यू टू इंश्योर कि आपको समझ आए कि हाँ यार, मैं कहीं पर भी काम कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, दीज आर द साइंसेस के जिसके अंदर मैं काम करके अपने आप को वो इम्प्लीमेंट करके कर सकता हूँ। नाउ कीप दिस इन माइंड कि ये एरियाज थे सारे जहाँ पर ग्लोबल जॉब इन्फ्यूजन की ज़रूरत है, बट देयर इज़ ऑल्सो कि लोग ग्लोबल फील्ड ऑफ स्टडीज़ में क्या पढ़ते हैं, ठीक है। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज इसमें हमें अंदाज़ा हो जाता है कि यार ग्लोबली किन चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है, किन चीज़ों को यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो वो किस तरफ जा रहे होते हैं। तो मैं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ये ग्लोबल फील्ड्स ऑफ स्टडीज़ हैं जो हमारे पास हमें पता है। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ हैं, आपने किया है, यू नीड टू डू AI ऑप्स। फाइन आर्ट्स में है, आप पढ़ रहे हैं, यू नीड टू इंटीग्रेट विद AI ऑप्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स है, वट एवर यू डूइंग, यू नीड टू इंटीग्रेट दिस विद AI ऑप्स। लैंग्वेज लिटरेचर है, वट एवर यू डूइंग, यू नीड टू इंटीग्रेट दिस विद AI ऑप्स। दुनिया में क्रिएटिव राइटिंग तमाम चीज़ें खत्म हो जाएंगी, कुछ अर्से का टाइम दो। I mean, AI is now writing music, is directing movies, AI is writing scripts, AI is writing literature. It is a phenomenal thing. इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स कि इसको कंटेन करना बहुत मुश्किल है। फिलॉसफी, रिलीजन के अंदर स्टडीज़ करनी है, रिसर्च काम करना है, सब कुछ करना है। थियोलॉजी, जो डेड लैंग्वेजेस जिसको कहा जाता है, सब चीज़ें अब AI की वजह से हम उन तमाम चीज़ों को टैप इन कर पा रहे हैं जो इससे पहले नहीं थी, ठीक है। There's a lot of videos के जिसमें लोगों ने कुरान को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश की है, बट दे हैवंट बीन एबल टू डू सो। दैट दिस इज द मिरेकल ऑफ कुरान। एंड दिस अ लॉट ऑफ वीडियोस जिसमें लोगों ने जब उन्होंने कहा कि यार बाइबल को लिखो या उसको लिखो, तो दे वर एबल टू, AI वाज एबल टू क्रिएट, ठीक है ना। आई डोंट हैव टू शो यू दोज वीडियोस, यू कैन गो एंड सर्च फॉर देम योरसेल्फ। AI एक बहुत पावरफुल टूल है इसको, बट इट ऑल्सो कम्स विद अ लॉट ऑफ बैगेज। इसके अंदर फितना भी है, हर हर चीज़ के अंदर शर व खैर दोनों मौजूद है। अगर हमने सही तरह हार्नेस किया, वी कैन यूज इट एक्सेप्शनली। लेकिन अगर हमने हार्नेस नहीं किया, दिस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट अस एट अ लेवल विच इज अनप्रेसिडेंटेड, राइट। हिस्ट्री की बात अगर आप करते हैं, एंशंट हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, आर्ट हिस्ट्री है, तमाम चीज़ों में आपने कुछ भी पढ़ा है, कुछ भी किया है, वॉर गेम्स करने हैं, कल्चर हिस्टोरिकल वैल्यूज को देखना, सब चीज़, आर्कियोलॉजी को देखना है, AI इज द वे that can uncover what happened in the past and what may happen in the future. It can give you some direction, some hints कि अगर तुम उसको डेटा दो, सब कुछ करो, तो बता सकता है कि यार ग्लोबली कहाँ कहाँ क्या क्या मुसीबत आने वाली है। इट इज़ ऑल प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, बट इट कैन स्टिल गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। एंशंट हिस्ट्री, एंशंट सिविलाइजेशंस कहाँ पर थी, किधर थी, जो दुनिया में ख़त्म हो गई सब कुछ, बिकॉज ऑफ AI, बिकॉज ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज, वी आर एबल टू अनकवर मैनी मैनी थिंग्स दैट हैव बीन हिडन फ्रॉम अस, फ्रॉम आवर आइज फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये सारे उलूम जो हैं अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, इससे पहले हमें नहीं मालूम था। सोशल साइंसेज है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, कम्युनिकेशन स्टडीज, इन तमाम जगहों के ऊपर AI को अनलीश कर दिया गया है एंड दे आर बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस में तुम पढ़ते हो, ये सारी वो फील्ड्स ऑफ स्टडीज हैं जो तुम यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ते हो, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ते हो। सो नो मैटर तुम कुछ भी पढ़ो, आई एम नॉट द वन टू टेल यू व्हाट टू स्टडी। तुम्हें इकोनॉमिक्स में जाना है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, आर्ट्स में जाना है, फाइनेंस में जाना है,
You need to integrate yourself with AI ops, otherwise you will be lost. This is the point जो मैं आपको ड्राइव डाउन कर रहा हूँ. जो पॉइंट मैं आपको ड्राइव डाउन कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आप ये नहीं पढ़ोगे, इट विल बिकम इम्पॉसिबल फॉर यू टू सेटल डाउन एंड बी सक्सेसफुल, बिकॉज तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि यार मैं इससे आगे क्या करूँ, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो सारे तालीमी इदारे हैं वो तुमको वही चीज़ें पढ़ा रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है. उसकी वैल्यू इस चीज़ के साथ मिलकर बनती है, बिकॉज जो फील्ड्स हैं वो मॉर्फ होके चेंज हो रही हैं. राइट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. इसके बाद यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ और मैं आपको बताता हूँ. नेचुरल साइंसेस के अंदर ये पार्ट 2 ऑफ द स्लाइड है, ग्लोबल फील्ड्स ऑफ स्टडी. ये तमाम स्टडीज़ के अंदर हम अपने डिप्लोमास को डिज़ाइन कर रहे हैं आफ्टर ऑफ कॉल एक्रेडिटेशन के. ठीक है. एंड वी विल बी ऑफरिंग यू बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अर्थ साइंसेस के अंदर डिप्लोमास इन्फ्यूज विद AI. सो अगर तुम्हें हमारे पास पढ़ना है, यू विल बी एबल टू डू सो. गिव अस कपल ऑफ ईयर्स. दिस इज अ लॉन्ग प्रोजेक्ट. राइट. ये 8 ईयर्स का पूरा ब्लू प्रिंट है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ. टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू चेंज द होल ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ द एजुकेशन. तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स है, इसमें क्रिस्पर यूज हो रहा है. दिस अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं. मरीन बायोलॉजी है. ये वो तमाम शोबे हैं जो एग्जिस्ट करते हैं और रहेंगे. फर्क कितना है, इसको AI के साथ इन्फ्यूज किया जा रहा है. केमिस्ट्री के अंदर भी यही होगा. इसमें केमिस्ट्री रहेगी. AI विल नॉट रिप्लेस केमिस्ट्री. केमिस्ट्री विल बी ऑगमेंटेड विद AI. ठीक है ना. देखो ये वो चीजें हैं जिसमें आपको जो और जॉब्स हैं, बर्गर बनाना, कॉफी बनाना, टैक्सी चलाना, ठीक है ना, ट्रक चलाना, ये AI कर सकता है, बिकॉज AI उसके हिसाब से ऑटोमेशन टास्क हैं. बट जहां पर आपको रिसर्च करनी हो, जहां पर आपको काम करना हो, वहां पर बहुत बड़ी दुनिया है. तो AI जो है इस लेवल के ऊपर, इस टाइम पर, इट इज नॉट जनरलाइज AI कि इट इज एबल टू मेक डिसीजंस ऑन इट्स ओन. इट कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन बींग्स. Human beings needs to learn how to augment themselves with AI at a level so that they can be much more prosperous. ठीक है. इसी तरीके से फिजिक्स है. थियोरेटिकल फिजिक्स में बहुत काम हो रहा है. न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर क्वांटम फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, ऑप्टिक्स, all of these things are working at an accelerated pace because of artificial intelligence. अब हमारा जो दौर है, हर दौर में एक एज आती है. द एज ऑफ आयरन, ब्रॉन्ज, जितनी भी आए, ठीक है ना. एंड नाउ फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आई, स्टीम के रेवोल्यूशन, मल्टीपल मैकेनिकल रेवोल्यूशन, फलाना फलाना सब कुछ. ठीक है. अब जो रेवोल्यूशन है, this revolution for the next 20-30 years will be of AI. This is going to be the longest, the most productive and the most longest implementation in humankind, कि जहां हम AI को at the intense infusion पे यूज करेंगे for everything we do. Everything. Earth sciences, geology, oceanography बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. दुनिया में अभी तक सिर्फ 2 to 3% या 5% के करीब हमने ओशन डिस्कवर किया कि ओशन में है क्या. It's all untapped. We don't know what's down in the ocean. It's easier to go to the moon as compared to the depths of the planet Earth. ओशन में जाना मुश्किल है एज कम्पेयर टू मून पे जाना. मतलब कि आप मून स्पेस में जा सकते हो, यहाँ जाना बहुत मुश्किल है. सो यहाँ पर ड्रोन्स यूज हो रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं. दिस अ टन ऑफ थिंग्स. और हम ये जो रेवोल्यूशन है अब, इसको हम यूटिलाइज करके बहुत सारी चीज़ों को दरियाफ्त करेंगे, सब कुछ करेंगे. राइट. इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, बेहतरीन एरिया है. कंप्यूटर साइंस, IT, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इन तमाम की जॉब्स मौजूद हैं. तो अगर तुम NED के इंजीनियर हो, कहीं और से इंजीनियरिंग की हुई है, यूनिवर्सिटी में फारिग बैठे हुए हो, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट पे हो, इंडियन इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट पे बैठे हो, कुछ नहीं मिल रहा, भाई जॉब्स मौजूद हैं. तुम्हें वो तमाम चीज़ों को जाकर एम्बेड करके लेकर आना है. अगर तुमने वो एम्बेड कर दिया, यू विल बी सक्सेसफुल. नहीं किया, यू वोंट बी सक्सेसफुल. सो दैट्स द थिंग, यू हैव टू लुक इनटू इट. ठीक है ना. मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी इसी तरीके से है. एक्सेलेंट फील्ड है. अगेन प्रॉब्लम यही है, यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट. ये जो आपको इस पूरी इंटर्नशिप में आपको पिलर्स बताए हैं, जो अगर आपने, साइबर सिक्योरिटी एक पिलर है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक पिलर है, GRC एक पिलर है, डेवऑप्स एक पिलर है, सिसऑप्स एक पिलर है, AI ऑप्स एक पिलर है, ब्लॉकचेन एक पिलर है, ये सारे पिलर्स हैं. ठीक है ना.
अगर तुमने इन पिलर्स को अडॉप्ट कर लिया, इफ यू आर एबल टू अडॉप्ट देम एंड इम्प्लीमेंट देम इन योर प्रोफेशन, तुम सक्सेसफुल हो गए। ठीक है ना? डिग्रीज की तुम्हें जरूरत है, डिप्लोमास तुम्हें तालीम हासिल करनी है, पढ़ना है, लेकिन तुम्हारी ट्रेडिशनल तालीम बेकार है बिकॉज तुम्हें यूनिवर्सिटीज ये नहीं पढ़ा सकती। द रीजन इज यूनिवर्सिटीज आर जस्ट लाइक बिग कंटेनर शिप्स, जिसपे इतने सारे कंटेनर लादे हुए हैं सारी फील्ड्स के, और वो इतनी तेजी से अपने आप को मोड़ नहीं सकते बिकॉज बाय द टाइम वो मुड़कर आते हैं बंदा निकल चुका होता है। ठीक है ना? डेस्टिनेशन पीछे रह चुकी होती है। दैट इज द थिंग। दिस इज द रीजन कि हम अपनी तमाम चीज़ों को, ठीक है, वी सिक्योर्ड। हमने सबसे पहले अपने लिए एजुकॉल लिया, अल्हम्दुलिल्लाह पेयरसन हो गया। हम पेयरसन की क्लासेस इंशाल्लाह फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, जनवरी फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है? और उसके बाद हम जो हैं अब ऑफ कॉल के ऊपर काम कर रहे हैं। ऑफ कॉल के ऊपर काम करने का मकसद ये है कि वी विल बी एबल टू डिज़ाइन ऑल ऑफ दीज डिप्लोमास अवर सेल्फ फॉर अवर ओन स्टूडेंट्स ग्लोबली ऑफर्ड ऑन साइट एंड ऑफ साइट थ्रू अवर पोर्टल। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। इसके बाद मैं OFS लूंगा ताकि वो तमाम डिग्रीज भी उसके अंदर इसी तरीके से आए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये तमाम सिस्टम्स की जरूरत है। मिलियंस ऑफ जॉब्स हैं कंट्रोल सिस्टम्स में, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब में है। ठीक है? बट द प्रॉब्लम इज यू नीड टू एम्बेड एंड अडॉप्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जिसको तुम्हें करके करना है। एंड दिस इज एग्जैक्टली, मैं एंड में आपको बताऊंगा कि हम क्या करने वाले हैं। सिविल इंजीनियरिंग, इन तमाम जगहों के ऊपर AI ऑप्स की इम्प्लीमेंटेशन है, और बहुत डीप इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि जो कंपनीज है सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में ख़त्म नहीं हो जाएंगी, बल्कि वो इसको अडॉप्ट करके और ज़्यादा कंपटीशन होगा, और ज़्यादा चीज़ों पे काम होगा, एंड दैट्स हाउ दे गोइंग टू प्रोसीड। राइट? इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस टोटली चेंज हो गया है। वेब डेवलपमेंट हो, डेटा साइंस हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, तमाम चीज़ें, इन सब चीज़ों के अंदर तुम्हें वो चीज़ पढ़नी है। ठीक है ना? यू नीड टू एम्बेड, you need to understand all the key things, otherwise you won't be able to work. केमिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, दुनिया में नई नई चीज़ों की डिस्कवरी है, नया नया प्रोसेसेस की डिस्कवरी है, बायो इंजीनियरिंग है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल स्टे देयर, हाउएवर दे आर यूटिलाइजिंग AI, दे आर लुकिंग राइट नाउ। ये जितनी कंपनीज है ना, ये सिर्फ सोच रही हैं कि हम कैसे काम स्टार्ट करें, हम क्या करें, हम AI को बायो इंजीनियरिंग में कैसे लेकर आए, AI को मटेरियल्स इंजीनियरिंग में कैसे लेकर आए, AI को इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स में कैसे लेकर आए, AI को यहाँ कहाँ कहाँ किधर कैसे लेकर आए। और अगर तुम्हें काम आता होगा, यू विल बी एबल टू हेल्प देम, एंड दैट्स वेयर बिलियंस ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल। दुनिया में ऑलमोस्ट 4 बिलियन लोग काम करते हैं। 8 बिलियन की पॉपुलेशन में से 4 बिलियन लोग काम करते हैं। मैं नहीं कह रहा, ठीक है ना, ये वर्ल्ड बैंक का डेटा, सबका डेटा आप जाके देख सकते हो। उसमें से इन तमाम 4 बिलियन लोगों को में से अगर ना आप मजदूर और सब निकाल दो, वो सारी मजदूर की जो जॉब्स हैं वो इम्पैक्ट होंगी सिग्निफिकेंटली। ठीक है ना? तो ऑलमोस्ट 900 मिलियन के करीब है, बिलियन समझो वहां निकल गया, 3 बिलियन बचे। इन 3 बिलियन को, ठीक है ना, AI को अडॉप्ट करना है, और इस अडॉप्शन की वजह से 1 से 2 बिलियन मजीद जॉब्स बनेंगी, क्योंकि ये मत सोचना कि AI की वजह से जॉब्स खत्म हो जाएंगी। लोअर एंड की जॉब्स खत्म होंगी, हायर एंड की जॉब्स अभी बनेंगी, बिकॉज AI उस लेवल पे नहीं है, और उस लेवल पे AI आ भी नहीं सकता, बिकॉज देयर आर वेरियस रीजंस। अब वो रीजंस पे अगर डिबेट करनी है तो एक अलग, उसकी एक अलग डिस्कशन। ठीक है? सो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यू नीड टू अंडरस्टैंड द की एस्पेक्ट्स, कि यार की कौन से की एस्पेक्ट्स हैं जिस पे हमें फोकस करना है, कौन से की एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर मुझे मेहनत करनी है, कौन से की एस्पेक्ट्स हैं जिस पे मैं काम करके अपने आप को कामयाब कर सकता हूँ। ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया कि देर आर मल्टीपल एरियाज, मल्टीपल एसेट्स, मल्टीपल फील्ड्स जिसके अंदर काम हो रहा है। तो लेट मी गो थ्रू द फाइनल स्लाइड जो हमारी है। ठीक है? मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज है, इन तमाम फील्ड्स के अंदर AI ऑप्स की इंटीग्रेशन हो रही है, ऑर्गेनाइजेशंस आर लुकिंग फॉर। एग्रीकल्चर एनवायरमेंटल साइंसेज है, तुम लोग को दिखाया बताया कैसे होगा, कैसे तुम कर सकते हो, कैसे यील्ड को इम्प्रूव कर सकते हो, क्या चीज़ें कर सकते हो। ठीक है ना? एजुकेशन बेहतरीन। मैं आज अपने स्कूल, बच्चों के स्कूल गया था, और वहाँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, तो आज मैं यही बात उनसे कर रहा था। तो स्कूल वालों ने मुझे इनवाइट किया कि भाई हमारे साथ बैठें
और हमारे बच्चों के लिए बताएं कि ये तमाम जो आपके कोर्सेज हैं कैसे एम्बेड करके हम फॉलो करें। इट्स एन इस्लामिक स्कूल। दे नो कि मैं स्कूल खोलने वाला हूँ। उन्होंने कहा आप हमारी तो मदद करें अभी, ठीक है, बिकॉज इट्स ए ह्यूज मार्केट। $10 ट्रिलियन की मार्केट है ये, सिर्फ एजुकेशन। दुनिया में $110 ट्रिलियन में से $10 ट्रिलियन एजुकेशन में लगता है, बाकी तमाम फील्ड्स के अंदर भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लग रहे हैं। तो इन तमाम फील्ड्स को साइड पे मिला के करो, दैट इज हाउ दुनिया की इकोनॉमी चल रही है। लीगल एंड लॉ एंड लीगल स्टडीज, इन तमाम के अंदर एआई का बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम हो रहा है। डिसिप्लिन काउंट समरीज जो मैंने आपको बताई, तो दुनिया में इस वक्त 8 मेजर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल डिसिप्लिन्स हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल, हेल्थ साइंसेज, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल साइंसेज, एजुकेशन, लॉ एंड स्टडीज। सेकेंडरी इनकी जो कैटेगरीज हैं वो 32 हैं, और टोटल जो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं वो 180 के करीब हैं, रफली, प्लस माइनस, राइट। इन तमाम के अंदर इन तमाम के अंदर एआई की इम्प्लीमेंटेशन वहां पर उनको चाहिए। तो अगर तुम इसमें काम करना चाहते हो, अगर तुम इसमें अपने आप को बढ़ाना चाहते हो, वट एवर यू वॉन्ट डू, दिस इज द पाथवे फॉर यू। सो लास्ट मैं आपको सिर्फ बताऊंगा अपनी इस प्रेजेंटेशन के ऊपर कि जो लास्ट हमारी चीजें हैं, ठीक है ना, सो दैट यू अंडरस्टैंड। सो अब हम केस बना रहे हैं वाई ए आई ऑप्स इज इंपॉर्टेंट, क्यों, आई मीन एआई ऑप्स क्यों इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। देन आई विल आस्क स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस, ठीक है ना। सो एआई ऑप्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट स्लाइड है जिसमें मैं आपको कवर करना है। आई जस्ट वांट टू कवर, मेक श्योर एवरीथिंग इज देयर। सो व्हाई डिप्लोमा इन एआई ऑप्स, क्यों। जो तुम पूरी इंटर्नशिप कर रहे थे, तुम्हें अंदाजा हुआ कि यार क्या है, ठीक है ना, उसके स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स क्या हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स, हम क्या करें। स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास, तुम्हें ग्लोबल मोबिलिटी मिल रही है, तुम ग्लोबली कहीं पर भी जा सकते हो। स्टूडेंट वीजा सबसे पहला दरवाजा है, उस दरवाजे से जाओगे, दूसरा दरवाजा खुलेगा वर्क परमिट, तीसरा दरवाजा खुलेगा इमिग्रेशन, चौथा दरवाजा तुम्हारा पासपोर्ट। 4 चीजें, वेरी सिंपल। कहीं पर भी जाना है स्टूडेंट वीजा से जाओ, फिर वर्क परमिट पकड़ो, तुम्हें मिल जाएगा स्टूडेंट वीजा पढ़ने के बाद वर्क परमिट। इमिग्रेशन पकड़ो, इमिग्रेशन हो जाएगी, पासपोर्ट हो जाएगा। दिस इज योर ग्लोबल मोबिलिटी, वेरी सिंपल, इट्स एक्सट्रीमली इजी टू अंडरस्टैंड। तो तुम्हें वो तालीम हासिल करनी है, इस डिग्री का तुम्हें कोई फायदा नहीं है अगर उस डिग्री से तुम बाहर नहीं जा सकते। उस डिग्री का तुम्हें कोई फायदा नहीं है अगर उसकी आरओआई नहीं। आरओआई क्या है, तुम्हें पढ़ने के दौरान तुम्हारी जॉब हो जाए। मैं स्कूल में ही बात कर रहा था यार, बच्चे हैं, मैं इन बच्चों से बात करता हूँ, हाई स्कूल के बच्चे सब आते हैं बाहर, जब आते हैं मस्जिद के अंदर स्कूल है। मैंने कहा यार कि अरब चला रहे हैं उसको, मैंने कहा यार देखो बच्चा आता है, मैं बोलता हूँ बड़े हो के क्या, अभी तुम क्या बनोगे, तुम हाई स्कूल निकलने वाले, कह रहा पता नहीं। मैंने दूसरे से पूछा, वो कह रहा पता नहीं। एक से पूछा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बनूंगा, मैंने कहा तो तुम क्या करो, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बन के क्या करो। कह रहा है बस यही सोचा है। क्यों, मैंने कहा क्यों, कह रहा है मैंने अपने बाप को दिख करते यही करते हुए देखा, तो मैं भी इसी में चलाऊंगा। मैंने कहा नहीं, ये दिस इज नॉट द कैरियर, दिस इज नॉट द कैरियर। सो यू नीड टू इन्फ्यूज एंड गिव पीपल द राइट नॉलेज एंड राइट इन्फॉर्मेशन कि यार हम कैसे अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेइंतहा बड़ी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सारा काम है। यू नीड टू हैव द पॉजिटिव माइंड सेट। जॉब्स वहाँ मौजूद हैं, मगर तुम लोग का अंदाज़ा नहीं है कि जॉब्स कहाँ पर है। तो अगर तुम लोग का अंदाज़ा होगा, दैट्स व्हाट यू कैन गेट। तो ए आई ऑप्स तुम्हें पूरा का पूरा वो देता है, हायर सैलरीज, इंक्रीज हाई डिमांड्स अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज। 1 बिलियन लोगों की ज़रूरत है इमिग्रेशन में, 3 बिलियन जॉब्स हैं, 1 बिलियन लोगों को वो उठा के इधर उधर आगे पीछे करेंगे। तो तुम्हारे पास मौका है इन बड़ी इकोनॉमीज में इंटर होने का, दैट्स व्हाट यू कैन गेट, ठीक है। ग्लोबल जॉब मार्केट इंटीग्रेशन, तुम्हें ग्लोबली तुम्हारी जो सैलरी है 35 to 50% हायर होगी दूसरे लोगों के मुकाबले में। दूसरे की तो जॉब ही खतरे में है, तुम जाके काम कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारे पास नॉलेज होगी, यू हैव द नॉलेज, द स्किल सेट्स एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स एग्जैक्टली जो ना कंपनीज पे काम जो लोग ढूंढ रहे हैं। एक जमाने में जब स्टीम रेवोल्यूशन आई तो मैकेनिकल इंजीनियर्स की बहुत डिमांड थी, जो भी इस पे काम करते थे, ठीक है ना, पाना चलाना आता है, इंजन देख सकते हो, जाओ काम करो, बड़े अच्छे पैसे कमाते थे, ठीक है ना। फिर मल्टीपल रेवोल्यूशन आई इंडस्ट्री की, तो जो इंजीनियर्स उसके डिमांड में होते थे वो ऊपर जाते चले गए। ये है एआई रेवोल्यूशन,
AI रेवोल्यूशन, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ इसकी होती चली जाएगी, ठीक है ना। जो हार्डवेयर में लगना था लग गया, अब उसको LLMs को मजीद एफिशिएंट इफेक्टिव बनाया जा रहा है कि यार इसको और एफिशिएंट बनाओ और इफेक्टिव बनाओ और ये करो और वो करो। दीज आर व्हाट दे आर डूइंग, इस पे काम हो रहा है, दे आर डूइंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ठीक है। एक मिनट सबर। इसके बाद जो आती है बात वो जियोग्राफिकल मोबिलिटी बेनिफिट्स। तुम यूएस जा सकते हो, कनाडा आ सकते हो, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, यूके जा सकते हो, ईयू जा सकते हो, रिमोट अपॉर्चुनिटीज हैं तुम्हारे पास, ये सारे बेनिफिट्स हैं। एक डिप्लोमा तुम्हें इतने सारे बेनिफिट्स पे चढ़ाता है, जाके उसको रियलाइज तो करो। आई मीन यू नीड टू रियलाइज ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इमीडिएट कैरियर बेनिफिट्स तुम्हें मिलेंगे। ये तमाम की तमाम जो जॉब्स हैं ये मार्केट के अंदर इस वक्त आ रही हैं, और लोगों को उनकी तलाश है यार, किधर है बंदे, वेयर आर दोज पीपल, वी आर लुकिंग फॉर दोज पीपल। AI ऑप्स के इंजीनियर्स, AI सपोर्ट स्पेशलिस्ट, टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन स्पेशलिस्ट। ये रिमेंबर, हर फील्ड के अंदर AI की इम्प्लीमेंटेशन अलग तरीके से हो रही है। हर फील्ड के अंदर AI की इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हो रही है, तुम उसी तरीके से करोगे। एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज हैं, तुम अपनी कंसल्टिंग सर्विसेज खोल सकते हो, हेल्थ केयर की AI सॉल्यूशंस बना सकते हो, फाइनेंशियल की तुम टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन फिनटेक्स में काम कर सकते हो, अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑप्टिमाइजेशन है। द वर्ल्ड इज योर ग्रीन फील्ड टू डिस्कवर। मगर जाहिर सी बात है, यू नीड कि तुम्हें कोई सिरा चाहिए जहाँ से पकड़ के मैं उठा सकूँ, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग इट टू यू। ये प्रोग्राम पूरा इंडस्ट्री अलाइन कंटेंट के हिसाब से है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन फोकस है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस है, लेटेस्ट AI टूल्स। मैं तुम्हें सारे कंटेनर्स, अभी माइक्रोसॉफ्ट ने हमें 10 मिलियन कंटेनर्स दिए, तुम लोगों के लिए दिए, फंडिंग मिली है बहुत अच्छी। मिलियंस की फंडिंग है भाई, यू विल हैव एक्सेस टू ऑल ऑफ दोस थिंग्स। हमारी अपनी उसके ऊपर, हमारे अपने ही टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। सो जॉब प्लेसमेंट तुम्हें मिल रही है, इंटरव्यू प्रिपरेशन मिल रही है, रेज्यूमे बिल्डिंग मिल रही है, नेटवर्क डेवलपमेंट तुम्हारा हो रहा है, व्हाट मोर डू यू नीड। उसी के अंदर तुम्हें इमिग्रेशन एंड वीजा बेनिफिट्स, यानी तुम्हारा स्टूडेंट पाथवे भी दिया जा रहा है और तुम्हें पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज भी दी जा रही हैं। वी आर प्रोवाइडिंग यू एवरी स्टेप ऑफ द वे ऑल द थिंग्स वी कैन। ROI सबसे बड़ी है तुम्हारी, 100% तुम्हारी ROI है। तुम्हें पता चल जाएगा कि यार एजुकेशन इन्वेस्टमेंट मेरी जो थी ना वो 100% जो मैंने लगाया था मुझे मिल गया। फर्स्ट ईयर सैलरी के अंदर ही तुम्हारा 50% इंक्रीज है। ईयर ओवर ईयर सैलरी ग्रोथ 125% ग्रोथ है। ईयर ओवर ईयर 5 साल के ऊपर 125% तुम्हें ग्रोथ मिलेगी पूरी, ठीक है। इतना तुम अच्छा उसमें कर रहे हो। एंटरप्रेन्योरशिप में पोटेंशियल तुम्हारा पास सबसे बड़ा है। दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल तुम्हें ये नहीं पढ़ा सकता जो हम तुम्हें दे रहे हैं इस वक्त, अंडर वन अम्ब्रेला। और अब तुम्हें कंटेनर्स भी मिल रहे हैं जिसके अंदर हम तुम्हें दे के सब कुछ कर रहे हैं। एकेडमिक सपोर्ट मिल रही है, कैरियर प्रोटेक्शन तुम्हें मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है। हर चीज़ को हम तुम्हें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एंड वी आर गिविंग यू ईच एंड एवरीथिंग द बेस्ट ऑफ अवर कैपेबिलिटीज, ठीक है। सैलरी आउटकम जैसे तुमको बताया, 85% एम्प्लॉयमेंट विद इन 6 मंथ्स, अगर तुमने पढ़ा सब कुछ किया, दैट्स व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग इट टू यू। 95% रेलिवेंट फील्ड की प्लेसमेंट्स हैं, 70% इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स पे हम लोग जैसे मिडल ईस्ट में जो काम कर रहे हैं। जाओ कंप्लीट तो करो, गो एंड पुश योरसेल्फ, गेट द वर्क डन, दैट्स व्हाट वी ट्राइंग टू सी। किसके लिए बेहतर है, चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, इट डजेंट मैटर, सबको हम दे सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल माइंडसेट तुम्हें बना के तुम्हें तैयार किया जा रहा है कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल माइंडसेट हो, तुम्हारा टेक्नोलॉजी में खुद ही इंटरेस्ट बढ़ेगा, ग्लोबल कैरियर एस्पिरेशंस तुम्हारे पास होंगी, तुम्हें पता हो कि यार आई कैन गेट दिस थिंग इंशाल्लाह इफ आई वर्क हार्ड, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर टीचिंग। टेक्नोलॉजी सेक्टर ट्रांजिशन तुम्हें करनी हो, कैरियर डेवलपमेंट करना हो, इंटरनेशनल मोबिलिटी हो, एंटरप्रेन्योरशिप प्लान्स हो, वी आर गिविंग यू एवरी सिंगल थिंग अंडर वन अम्ब्रेला। Go and study it. That's what we're trying to provide to you.
सो ये हमारा वीक 6 का एंड था. वी हैव कंक्लूडेड अवर वीक 6. Those who are doing their submissions will be able to complete their submissions. Those who complete at least 20 to 25% of the program will be given participation exercise, participation certificates कि उनको complete हुआ, उन्होंने participate किया. And those के जो ज़्यादा कर रहे हैं इसके हिसाब से उनको इनाम भी दिए जाएंगे, जिस तरह के इनामों के पूरी bandwidth हमने सब define की हुई है, so on and so forth. So this is a great opportunity for all of you to expand yourself, learn, enhance yourself, and know this, that you are very important in the grand scheme of things in the world. But you have to realize this thing कि तुम बेकार नहीं हो, तुम्हारे अंदर बहुत स्किल्स हैं, सब कुछ हैं. अपने आप को राइट जगह डायरेक्ट करके, लर्न करके इन्हेंस करना है. इफ़ यू कैन डू दैट, यू कैन बी सक्सेसफुल. ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर. ये था हमारा वीक 6. नेक्स्ट प्रोग्राम जो होगा वो जनवरी फरवरी में स्टार्ट होगा. वी विल लेट यू नो. Those who participated in this program will not be able to participate again for at least 6 months until they are able to join again in the next 6 months. नेक्स्ट ईयर जो हम आपको देंगे उसमें आपको कंटेनर्स भी मिलेंगे. अगेन कंटेनर्स आपको 1 घंटे के लिए मिलेगा, ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है ना. लेकिन जो हमारे अपने डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हमारे पास पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दे विल बी प्रोवाइडेड all the things that we can provide to them, inshallah. At least they will be able to use 2 to 3 hours in a given day, every single day, 365 days a week. उनको एक्सेस मिलेगा, चाहे वो यूज़ करें ना करें, एक्सेस उनका वहाँ रखा हुआ है. नहीं यूज़ करेंगे, कैरी फॉरवर्ड वगैरह कुछ नहीं होगा, लेकिन रखा हुआ है. तो तुम लोग के पास कंटेनर्स होंगे, पावरफुल कंटेनर्स हैं, पावरफुल मशीन्स हैं. और अब जो अभी हम काम कर रहे हैं उसके अंदर एआई को एम्बेड कर रहे हैं कि एआई वहीं बैठे बैठे तुम्हें जवाब सवालात के जवाब दे, तुम्हें गाइड करे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाए, सीवी बना के दे, एवरीथिंग. वी डूइंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स. ठीक है, एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म की तरफ हम लोग इसको लेके जा रहे हैं. एंड दैट्स वाई माइक्रोसॉफ्ट की जो फंडिंग है उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है. नो कंडीशंस अटैच, नथिंग, कोई उल्टी सीधी चीज़ें नहीं है, LGBTQ फलाना फलाना. सब कुछ हमारे अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक है, अल्हम्दुलिल्लाह. एंड दैट्स व्हाई दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स. इसको हम अनाउंस करेंगे. बट आपको जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं. ग्रेड 8 के बच्चे को क्या पढ़ना है, ग्रेड 10 के बच्चे को क्या पढ़ना है, ग्रेड 12 के बच्चे को क्या पढ़ना है, बैचलर्स मास्टर्स जो कर रहा है, बैचलर्स कर रहा है, छोड़ दे बैचलर्स, बेकार है. नहीं पढ़े, यहाँ पढ़े, बाहर निकल जाए, आखिरी साल अपना बाहर पढ़े, सब कुछ करे. इमिग्रेशन भी मिल जाएगी, स्टूडेंट वीज़ा भी मिल जाएगा, उसके बाद वर्क परमिट भी मिल जाएगा, इमिग्रेशन भी हो जाएगी. अल्टीमेटली तुम पासपोर्ट भी लैंड कर लोगे. अभी से अपने आप को डायरेक्ट करो. अगर जाके टाइम ज़ाया करना है, यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना है, जाओ पढ़ लो भाई, मर्जी है तुम्हारी. ठीक है ना. आई कैन नॉट बी क्लियर इनफ इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. अब मैं, यू कैन ओपन द फ्लोर, फकीर भाई. इफ एनी वन हैज़ एनी क्वेश्चंस, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम. बाकी इसकी जो जी वीडियो है फिर आप उधर रख दीजिए. ठीक है जी, जरूर। जी हाँ, जज़ाकल्लाह. बहुत शुक्रिया आपका। और ये और वीडियोस एक आप चीज निकाल के पोस्ट भी कर सकते हैं तमाम जगहों पे जहाँ पे करनी है. वैसे भी मैं बहुत आपकी। सारी वीडियोस बना रहा हूँ हर कंट्री के हिसाब से. हम्म। 215 प्रेजेंटेशंस हैं और उन सब के अंदर मैं सब चीज़ों को बताता हुआ आ रहा हूँ इंशाल्लाह. तो हुज़ैफा को मिल जाएंगी, आपको मिल जाएंगी, आप अपनी टीम को सबको देकर उनसे करवा सकते हैं. जी जी हाँ, बिस्मिल्लाह. इसमें जो प्रेजेंटेशन आपकी, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टेड हैं, और हमें बहुत सारे सवालों के जवाब जो हैं वो मिल सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो हमें प्रेजेंटेशन मिल जाए आपकी। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह जी. उसमें से जो आपका वो इंटर्नशिप वाला सेक्शन है उसको हम हटा के जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो हमारी बहुत काम की है। ठीक है, तो हम उसको यूज कर लेंगे इंशाल्लाह। लोगों को फायदा होगा इससे, जब उनको चीजें मिलेंगी, उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल एक चीज हम लोग कर रहे हैं कि जो हमारा हर जुमे के दिन हम रात के वक्त इसको अनाउंस करते हैं। ठीक है, और जिन लोगों को प्रॉब्लम हो, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए खास तौर पे सपोर्ट के सिलसिले में कोई उनको कोई चीज़ हो, कोई क्वेरी हो, कोई हेल्प हो, तो लाइव आके पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर वन टू वन चाहें वो, तो हम जूम पे वन टू वन प्रोग्राम भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रायर प्रायर उनको एक हमें से टाइम सेट करना पड़ेगा, ताकि हम स्लॉट बुक कर लें, और हम इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है। कुछ लोगों ने कहा बिल्कुल कि वो वन टू वन बात करना चाहते हैं, तो सेल्स एंड सपोर्ट टीम जो है इसके लिए हाजिर है। प्लस जो लोग अभी हमारे स्टूडेंट नहीं है, जाहिर है अभी वो हम इससे चीज़ों से वाकिफ नहीं है, चीज़ों के बारे में, तो उनकी वाकफियत के लिए, उनके इसके लिए भी हम हर मंडे को एक प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं वो उसमें ना आए। ठीक है।
तो जो नए हैं उनके लिए है, ताकि हम उनको चीजें इंट्रोड्यूस कर सकें। उनको ये सवाल होता है कि हम कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ें, इम्तहान कैसे होगा। जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं वो सपोर्ट में आके सवाल पूछना। दूसरी बात है कि आपका सेशन है जिसमें कि करियर गाइडेंस है, इमिग्रेशन मतलब सवालात हैं। आपकी नॉलेज माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आप बेहतर उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं और आप पे लोग ट्रस्ट भी करते हैं हमसे ज्यादा, ठीक है। तो हमने शुक्रिया। तीन कैटेगरीज बना रखी हैं। एक वो है जिसमें उनको गाइडेंस चाहिए, कोई किसी किस्म की रहनुमाई चाहिए, तो वो आपके पास चले जाए, ठीक है। आप जब भी अनाउंस करेंगे उसमें आ जाएं। एक जो हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं और कोई कोई प्रॉब्लम हो जिनसे सॉल्व नहीं हो रहा है, उसके लिए जुमे के प्रोग्राम में आए। और जिन लोगों ने अभी डिसाइड नहीं किया कि उनको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, और हमारे कोर्स का फायदा क्या है, फीस कितनी है इसकी, कितने अरसे का होता है, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन वो मंडे का प्रोग्राम हमारा होगा, ठीक है। तो ये तीन डोमेन को अलग करना चाह रहे हैं और लोगों को बार बार रिपीट करते रहेंगे, ताकि लोग आपसे वो सवाल ना पूछें कि एयरसी प्राइस क्या है, और हमसे ना पूछें कि वीजा कैसे मिलता है, ठीक है ना। दोनों के लिए हमारे लिए वो नहीं होगा, ठीक है सर। अच्छा, अरसलान अली साहब ने हैंड रेस किया, इनसे सवाल लेते हैं, उसके बाद मेरे पास चार क्वेश्चन है, फिर हम वो पूछेंगे। अरसलान साहब, आप प्लीज बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। सर मेरे आपसे दो क्वेश्चन है सर, करियर करियर से रिलेटेड। एक सर, मेरा नाम है अरसलान अली, मैं गोजरा से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैं BScs का स्टूडेंट हूँ, 5वें सेमेस्टर का। क्या मुझे अपनी डिग्री आगे कैरी ऑन करनी चाहिए, क्योंकि मैं AI ऑप्स में इंटरेस्टेड हूँ? तो मुझे एक डिग्री कैरी ऑन करनी चाहिए या वहीं पे छोड़ देनी चाहिए? अगर और तुम दूसरा पहले सर, साल में, अगर एक एक करके सवाल पूछते हैं। सर अगर तुम पाँचवें पहले सेमेस्टर साल अगर तुम पहले थर्ड साल, ईयर। तुमने सवाल किया ना कि मैं फिफ्थ सेमेस्टर में हूँ, यस तुम्हें सर। छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए। तुम ऑलरेडी 2.5 साल पढ़ चुके हो। यस सर। अगर तुम पहले साल में होते ना, मैं तुमको बोलता छोड़ दो। अब वो आधी तुम्हारा, यानी कि आधी तुम्हारी डिग्री हो चुकी है। यस आधी सर। 8 सेमेस्टर्स होते हैं, तो तुम फिफ्थ, 4 तुम कर चुके हो, 50% तुम कर चुके हो। अगर तुम इसको छोड़ दोगे इस टाइम पर अभी, ठीक है ना, और तुम AI ऑप्स पढ़ते हो, ठीक है, यस सर। तो तुम बाहर तो जा सकोगे, एडमिशन ले सकोगे, सब कुछ कर सकोगे। मगर मेरा ठीक हो। क्वेश्चन है कि अगर तुम पहले साल में होते तो मैं तुमको बोलता हाँ छोड़ दो। जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो अभी डिग्री करने वाले हैं या डिग्री अभी कर रहे हैं, उसको डिग्री करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम डिग्री कर रहे हो। तुम चार यस साल सर। लगाओगे, 4 साल लगाने के बाद किसकी जॉब होती है? किसी की भी नहीं सर। जब तुम लोग को पता होता है तो तुम लोग ये सवाल जाके यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं करते कि यार हम डिग्री तो कर रहे हैं, हमें क्या फायदा होगा इससे? सर हम क्या, हमारा जो कन्वेंशनल सिस्टम है आपको पता ही है ना सर, पेरेंट्स कहते हैं डिग्री होनी चाहिए सब। पेरेंट्स तो कहते हैं डिग्री होनी चाहिए, जब शादी की बात आती है वो कहते हैं नौकरी होनी चाहिए, ठीक है। यस। ठीक है ना, उसके बाद मतलब कि बीवी आ जाती है, वो बोलते हैं कि पैसे होने चाहिए ठीक है। सो वो यस यस। चीज़ें जो है सारी, मतलब इसी तरह के माशरे की हैं। बट द पॉइंट, द कोर थिंग इज, ठीक है ना, अल्लाह ताला कह यस रहा है सर। कि भाई सुन्नत पे अमल होना चाहिए, ठीक है ना। किसी की हम बात नहीं सुन रहे, कोई काम नहीं कर रहे। प्रॉब्लम जी ये जी। है कि तुम ऑलरेडी कर चुके हो। ये डिसीजन अब तुमको लेना है, ठीक है, कि यार तुम जो है ठीक ना है। पूरे तुम यानी कि 4 सेमेस्टर कर चुके, फिफ्थ सेमेस्टर में तुम जा रहे हो या अभी शुरू कर दिया? जा रहा हूँ सर, हाफ हो गया तकरीबन। हाफ हो गया है, यस यानी कि सर। तुम्हारी 55-60% डिग्री हो गई है, यस सर। ठीक है ना। ये डिसीजन तुमको लेना है कि क्या तुम यूनिवर्सिटी की डिग्री के साथ पढ़ सकोगे। यस सर, है तो टाइम, पढ़ तो सकूंगा। अगर तुम पढ़ सकोगे तो ठीक है। अगर तुम बोलते हो ठीक है। नहीं यार मैं पढ़ नहीं सकूंगा, तो फिर तुम छोड़ दो। लेकिन ये तुम्हारा डिसीजन, ये यहाँ पर आके डिसीजन खुद लेना होता है कि भाई मैं क्या करूं। बिकॉज ये ठीक हो डू गया। या डाई वाली सिचुएशन हो जाती है ना। शुरू में थोड़ा यस सा आसान होता है, लेकिन ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है कि यार मैंने छोड़ दिया और मैंने यहाँ पर भी नहीं पढ़ा, तो यार फिर मेरे घर वाले बोलेंगे तुमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है ना। ऐसे ही है सर। और यस। हाँ, और कुछ मुकम्मल भी नहीं किया, ठीक है ना, और यहाँ भी छोड़ दिया मैंने, वहाँ भी छोड़ दिया। और अगर मैंने यहाँ इसके साथ पढ़ा, तो फिर मैं क्या पढ़ सकूंगा कि नहीं पढ़ सकूंगा, ये है ना। यस सर। दैट्स सर व्हाट एक और इशू। तुम्हें HNC HND करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम यस ऑलरेडी सर। 2 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हो। ठीक हो गया। तो तुम्हें तुम्हें सिर्फ जो है ना वो करना है। सर आपसे एक फेवर चाहिए थी। जी, अब ये एक सवाल सर किया, मेरा ना, पहला सवाल हो सर गया। सिर्फ सिर्फ ये क्वेश्चन है बस सर, पेरेंट्स ना कन्विंस नहीं हो रहे, वो कहते हैं हमें ना रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, अगर हम इतना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई बंदा हो जो आपका रिस्पॉन्सिबल हो, जो कह सके कि आपका पैसा जाया नहीं हो रहा। सर आपसे चाहिए था, अगर आप 5 मिनट हमने दे देते तो पेरेंट्स तकरीबन वो क्या कहते भाई आप।
तो यार बात सुनो, मैं तुम्हारे यस। पेरेंट्स से बात कर लूंगा, लेकिन बात यह है कि क्या यूनिवर्सिटी ने तो उनको कोई रिस्पॉन्स, उनको कोई दी है रिस्पॉन्सिबिलिटी? नो नो सर। मुझसे तो मांग रहे हैं, चलो मैं जाके दे भी दूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं सर यूनिवर्सिटी वालों से क्या बात की उन्होंने? ठीक है। नहीं सर, वो वही कह रहा हूँ ना, आप दे देंगे ना 5 मिनट, मुझे पता है सर, क्योंकि मैं अल नाफे को तकरीबन 3-4 साल से फॉलो कर रहा हूँ। तुम 3-4 साल से लेकिन फॉलो करे, तुमने 3-4 साल से नहीं पढ़ा, तुम अभी भी नहीं पढ़ सकोगे, बहुत मुश्किल है। ये हाँ, संडे सर कोशिश है इंशाल्लाह। मुझे ना, मैं तकरीबन अपना जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काफी काम कर रहा हूँ, मुझे पता है जो यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है वो तो तकरीबन सर फारिग है। लेकिन ये है कि सर फॉरेनर्स का भी इशू होता है, पैसे तकरीबन हो चुके हैं, लेकिन ये है कि ये इशू आ रहा है कि भाई घर वाले कहते हैं नहीं हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे फिर हम देंगे, नहीं तो आपको पता है स्टूडेंट लाइफ में वो नहीं बिलीव करते अपने बच्चे पे। देखो यार, अगेन मैंने बताया ना तुमको, अगर तुम 4 साल से वैसे फॉलो ये कर रहे सही थे। कह रहे हैं, ये सही हाँ। कह रहे हैं, पर नहीं पेरेंट नहीं, बिलीव नहीं देखो करते। मैं एक बात कर रहा हूँ, मेरे पास ना एक हम्म। एक जनरल साहब आए, जनरल साहब ने कहा कि मेरा दोस्त का बेटा है, ये मेजर का बेटा है, फलाना फलाना, इसको आप हेल्प करते हैं, पढ़ा दें, सब कुछ करते हैं। मैंने कहा ठीक है। उसकी फीस भी जमा कर दी, माँ बाप ने आधी फीस जमा कराई, बाकी अच्छा। फीस जनरल साहब से बात करके उन्होंने कहा कि आप इसकी मदद कर दें, ये कर दें, वो कर दें। ठीक है ना, तो मैंने कहा चलो हम्म। ठीक है, मैं आधी फीस उसकी अपनी जेब से दे दी। ठीक अच्छा। है ना। बच्चे ठीक ने हो। पढ़ाई नहीं की, वो भी इसी तरह ये फॉलो करता आ रहा था। तो देखो ये बड़ा हार्ड डिसीजन है। सर मैं अभी वही ना, मैं फॉलो नहीं, समझ रहा तुम हूँ। 4 साल से मुझे देख रहे हो, तुमने उस टाइम पे नहीं पढ़ा, तो तुम अभी क्या गारंटी कि तुम पढ़ोगे? मैं तुम्हारी गारंटी ले लूँ कि सर तुम काम करोगे, और तुमने पढ़ा ही नहीं, फिर फायदा क्या हुआ? सर पेरेंट्स सर बोलेंगे कि मुझे तुम, कि ना, जो है ना ये, बच्चे ने पढ़ा नहीं। भाई तुम खुद ही। सर क्योंकि तो सर उसके देखिए मेरी पेरेंट्स ने बात। मुझे फोन किया हम्म। कि आप मेरे बच्चे की मदद करें। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने अपनी जेब से 1.5 लाख रुपए भी दी, 1,75,000 रुपए भी दिए, तुम्हारे बच्चे की फीस जमा कराई, सब कुछ ठीक हो किया। ठीक है ना, तुम्हारे उस जर्नल के कहने के ऊपर तुम्हारे सारे काम भी कर दिए। और तुम अच्छा। जो है ना, तुम्हारा बेटा जो है ना, मुझे 100-100 मैसेजेस एक दिन में भेज रहा है, मुझे बात नहीं करनी। मैंने इसका नंबर ठीक ब्लॉक हो। किया, मैंने कहा भाई कोई फायदा नहीं है, इसको नहीं पढ़ना, ये पढ़ना सर है। तो मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। देखो तुम्हारे नहीं सर पेरेंट्स में मैं आके मुझसे मुझे बात करने, मैं इनको समझा दूंगा भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है। या सर नहीं, वो मैं वही सुनता हूँ ना, आपने बातें बिल्कुल ठीक किया, लेकिन सर सब एक जैसे नहीं होते, मुझे पता है, क्योंकि मेरा मेच्योरिटी का लेवल थोड़ा ऊपर है। मुझे पता है घर वालों ने अगर पैसे देने हैं तो उन्होंने कौन सा वैसे ही मतलब कि भैया दरख्तों से लगे हुए हैं पैसे, लेकिन उन्होंने भी एफर्ट किया है। वो सिर्फ इस वजह से मैं आप कह रहा हूँ, सिर्फ आप थोड़ा सा सिर्फ गाइड उनको कर दें कि आपको आरओआई तकरीबन आपको 3-4, मैं इंशाल्लाह 6-7 मंथ में पूरी कोशिश है कि जॉब पे बैठ जाऊंगा सर। मुझे खुद पे बिलीव है और मुझे पता है कि मैं कर फकीर भाई सकता हूँ। वहाँ बैठे हुए हैं, फकीर भाई यहाँ पे यस हैं। सर। फकीर भाई से नंबर ले लें, ठीक फकीर हो भाई गया सर। बना देंगे। मैं उनके सर साथ बात भी कर लूंगा, पहले उनको मैं बात समझा कर भी लूं, दूंगा। पहले मैं बात कर लूं, फिर आप जी, आप परेशान पहले करा बात देंगे। करें, मैं पहले उनको आप ठीक। बात ब्रीफिंग दे करें। दूंगा, फिर फाइनल में आपसे बात कर लेंगे। और एक चीज मैं पहले से बता दूं आपसे कि फीस पे कोई डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। नो सर, डिस्काउंट चाहिए ही नहीं है, बस सिर्फ बात करनी है, मैंने आपको कहा वो फैसल मुझे साहब से पता जो लोग बात करते हैं वो आखिर में फिर बोलते हैं कि फ्री में कोर्स दे रहे हैं। है। नहीं मुझे नहीं बड़ा सर, डर लगता है। मैंने नहीं वो नहीं मैंने फीस बंद कर दिया है, वो कुछ भी नहीं है। मैं ना हाँ। सर को तंग भी नहीं करूंगा, सिर्फ 5 मिनट सर के चाहिए, 5 या 6 मिनट, वो भी जब सर खुद फ्री होंगे तब टाइम देंगे, तब मैं अवेलेबल हूँ, वरना कोई मैं मसला जब नहीं, कोई इशू ऑफिस की बात पाकिस्तान में जब था, मेरे पास कोई ना कोई खातून आई अपने भाई के साथ, जी हाँ, मुझे कभी याद कोई है। आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। ठीक है ना, वो आई, मैं बहुत पढ़ने लिखने में तेज हूँ, ये है वो है, पर्देदार हाँ थी। ठीक है ना। ऑफिस में आके बैठ गई। मैंने कहा दरवाजा खोलो भाई, ऐसे ऑफिस में कोई, मैं बैठा हूँ, कोई अंदर आके ऐसे बैठ जाए, तुम लोग क्या कर रहे हो? ठीक है ना। तो दरवाजा खोल के रखा। मैंने कहा अपने भाई को बुलाओ, ऐसे कमरे में आके बार्जिन करके आप आगे बैठ गई, इस तरह थोड़ी है। ठीक है ना। तो मैंने कहा भाई को बुलाओ सब, फिर बिठाओ मेरे सामने, ये मेरा ऑफिस का दरवाजा खुला होता है। ठीक है ना। तो सीएफओ मेरे साथ बैठा हुआ था। तो वो आ गई, उन्होंने कहा मैं बहुत मेहनत करती हूँ, ये है वो है सब। मैं अच्छी बात है, ठीक है, फिर मदद करें, मैं इतनी फीस नहीं जमा करा सकती है वो। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको स्पॉन्सर करता हूँ। ठीक है, आप ईमानदार हैं माशाल्लाह, जो भी है भाई, साथ आया था। ठीक है ना। मैंने कहा मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप ठीक है, आप जाएं, आप पढ़ाई शुरू कर दें, सब कुछ जो भी है हम कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना। वो हो गया। इतने में उसने पढ़ाई शुरू की, पढ़ाई भी सही तरह नहीं की, सब कुछ नहीं किया, फीस उसकी बंद, उसका एक्सेस बंद हो गया। जब उसका एक्सेस बंद हो गया, उसने कहा मेरा एक्सेस बंद हो गया। मैंने कहा भाई क्यों नहीं पढ़ा है, सब कुछ क्यों नहीं किया? फिर वो कहनी कि ना मैं पढ़ नहीं सकी, मसले हो गए थे घर में, ये हो गया था, वो हो गया था। मैंने कहा मैंने अपनी जेब से पैसे दिए, कोई चीज़ फ्री तो नहीं है ना, और तुमने पढ़ाई नहीं की। मैंने कहा इसमें मेरा कसूर तो नहीं है ना। तो इट्स डन। सो ये चीज़ें हमने लोगों को बहुत किया है, ये बहुत सर आप ठीक हैं सारे। अपनी जगह। डोंट डू दिस एनी मोर। वो हम नहीं करते। जिसको पढ़ाई करनी है वो मेहनत करके सब कुछ करके आए। बैठे यस सर। बैठे कोई चीज़ नहीं मिलती। कल मैंने ऑफिस में सबको बोला,
सब मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जिसने अच्छा काम किया उसको मैंने $500 का बोनस दिया। मैंने कहा इसको $500 का बोनस दो। मैंने कहा इसको यार $700 का बोनस दो, इसको एक $100 का बोनस मिला। आज मैं सुबह टीम के साथ बैठा था, मैंने कहा यार तुम सब लोगों के लिए $1000 का बोनस है, मुझे ये काम कंप्लीट करके दो। उनको बहुत बड़ा टास्क दिया है, सब कुछ वो कर रहे हैं, सुबह शाम काम कर रहे हैं, लड़के मोटिवेटेड हैं, सब कुछ हैं। ठीक है, जो अच्छा काम करता है उसको हम रिवॉर्ड करते हैं, जो बुरा काम करता है। कंपनी में मैंने लड़के को 25% रेज दिया उसने। मैंने कंपनी में मेरी पॉलिसी है, जो डिप्लोमा नियाब्स ख़त्म करता है जॉब के साथ साथ, हम उसको 50% ऑफ पे, जो हमारी कंपनी में काम करता है, हम उसको 50% ऑफ पे देते हैं, क्योंकि इसकी बाकी 50% की फीस मैं उठाता हूँ। ठीक है ना, मैं कहता हूँ भाई इसकी बाकी आधी मैं पे करूंगा, आधी ये पे करेगा, ये जाके बैठ के पढ़े। उस लड़के ने पढ़ा, पास कर लिया, उसको 50% रेस मिली। ठीक है, अब मैंने कहा अगर अल रज़ाक कंप्लीट कर लोगे लैब्स तो मैं 75% और रेस मिल जाए। उसको बहुत अच्छा रेस मिल गया, बहुत ज़बरदस्त रेस मिल गया। ठीक है, सो कहने का मकसद ये है, और वो लड़का इतना मेहनती है कि वो हमारे, अब वो एज एन एग्जामिनर आ रहा है, एग्जामिनर बैठेगा मेरे साथ। ही हैज़ द कैपेबिलिटी, 38 साल का है। ठीक है ना, हाफिजुल कुरान है, पूरी इसने मेहनत की, सब कुछ किया। ठीक है ना, बहुत मेहनती है, वेरी हार्ड वर्किंग। इंग्लिश भी ज़बरदस्त है, अरबी, 38 साल से अरबी में वहाँ सऊदीया में रह रहा है। ठीक है ना, सो मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है, ठीक है, यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट एग्जामिनर, ताकि तुम अरबों से भी एग्जाम ले सको, सब कुछ कर सको। ही मेड हिज प्लेस एंड ही अर्न्स अ वेरी गुड सैलरी माशाल्लाह, Yeah. एंड ही वर्क्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया। सो द पॉइंट इज के जो हार्ड वर्क करता है, सब कुछ करता है, उसके लिए सब जगह रिवॉर्डिंग मैकेनिज्म मौजूद है। जाओ मेहनत तो करो, काम तो करो। तुम्हारे पेरेंट्स को क्या पूछना है कि मेरे बच्चे की जॉब होगी कि नहीं होगी? तुम्हारा बच्चा सुबह शाम बैठ के पढ़ता रहेगा, डंडा लेके सर पे खड़ी रहो कि बच्चा बैठ के पढ़ाई करे। सब कुछ 6 महीने में तुम जॉब पे बैठ जाओगे, जो तुमने पैसे लगाए हैं तुम्हारी 2-3 महीने में पूरे हो जाएंगे, जो मैंने ROI Yeah. तुम्हें दिखा। जाओ फिर उसके बाद फिर माँ बाप को बोलो भाई पैसे तो पूरे हो गए, जो आपको दिए थे, जो आपने लगाए थे, ये पैसे ले लें आप सारे, और जमा करके रखें, फिर मुझे स्टूडेंट वीज़े के लिए चाहिए हो, मुझसे उस टाइम पे ले लेना। जब बाहर चले जाओ, तालीम मुकम्मल हो जाए, सब कुछ हो जाए, पैसे वापस भिजवाना शुरू कर दो। बोलो जितने पैसे लगाए थे वो तो मैं सारा हक अदा नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक साहबी आया और फरमाया कि मैंने अपनी माँ को कंधे पे बिठा के हज कराया, अल्लाह कभी विशी माफ़ फरमाया हदीस में। ठीक है ना, तो मैंने क्या उसका हक अदा कर दिया? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी तो तुमने उसे एक रात का हक अदा नहीं किया, कि जब तुम पेशाब कर देते थे तो तुम गीली जगह, वो खुद गीली जगह पे सोती थी तो मैं सूखी जगह पे सुलाता, क्योंकि जब गीली जगह पे इंसान सो तो नहीं सकता ना। ठीक है ना, उठा रहेगा वो, तो वो तुम्हें साफ सुथरा करके वो करती थी। तो तुम तो हक अदा तो नहीं कर सकते, तो तुम लोग माँ बाप का, हम लोग कभी हक अदा नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर कर सकते हैं कि भाई जितनी सहूलत हमारी तरफ से है हम वो दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जाओ अपने माँ बाप को बोलो, ये टेस्टामेंट है, जाओ काम करें, सब कुछ करें, मेहनत करो। ठीक है ना, तुमने सब कुछ ठीक है। कंप्लीट किया, हमारी मनी बैक गारंटी मौजूद है, तुम्हारी यूनिवर्सिटी तुम्हें मनी बैक गारंटी देती है। नो सर। ठीक है, कोई वो नहीं है, यहाँ तो मैं मनी बैक गारंटी है। बोलो भाई मैंने सारी चीज़ें मुकम्मल की, डिप्लोमा एक पास किया, अल रज़ा की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की, मेरी जॉब नहीं हुई, यार पैसे वापस कर दो, तो ले लो। हाँ, लड़के आधे आधी पढ़ाई पे ही जॉब पे लग जाते हैं, 8 से 90 महीने में 85% की प्लेसमेंट्स हो जाती हैं, जो फिगर्स दिखाए हैं। 250 यस। लोगों से मैंने वो मांगा है कि भाई मुझे दे दो, टेस्टिमोनियल दे दो, टेस्टिमोनियल देने के लिए रेडी नहीं। नहीं, खानदान में किसी को पता चल जाएगा, उसको पता चल जाएगा। मैंने कहा भाई क्या हुआ, अगर पता चल गया अच्छी बात है, तुम्हारी जॉब हो गई है। नहीं नहीं, हम किसी को बताना नहीं चाहते, हम किसी को नहीं भाई। तो यार तुम अजीब आदमी हो, अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत दे रहा है, सब कुछ है, तुम किस बात से डरते हो? ठीक है ना, एनीवे द पॉइंट इज के तुम्हारे पेरेंट्स को जो भी सवाल करना है, लाइव आए, बैठे, मुझसे बात करें। कैमरा खोल दो, अभी बुला लो उनको, मैं तुम्हें खेल खोल के बात करके तुम्हें फारिग कर दूंगा बस। ठीक है ना, जो बात करनी है सबके सामने करो। अगर बात अकेले में करनी है तौकीर भाई से बात करो, तौकीर भाई आप इनसे बात कर लें, और उसके बाद मुझसे बात करनी है तो मैं बात कर लूंगा फोन पे। जी बोलिए, क्या मसला है, क्या है, क्या बात नहीं है, क्या है, सब बात ठीक कर हो लें। गया सर, तो कीर भाई का नंबर है मेरे पास, मैं उनको मैसेज कर दूंगा। फिर आपके पास 5-10 मिनट चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आप। अच्छा, जजाकल खैर। जी बहुत तौकीर शुक्रिया। भाई, मैं यहाँ एक पर मेरे पास एक सवाल पूछूं? दो लोगों ने हैंड रेस किया, एक सवाल पूछता हूँ फिर एक एक उनसे पूछ लेंगे सर, दोनों मिस एक हो कर लेते हैं। ठीक है। ये एक, ये एक मोहम्मद, स्टूडेंट है, एक हाँ, स्टूडेंट है जो कि सुफियान। नहीं नहीं, इसका नाम क्या है, मैं चेक करता हूँ कि पता नहीं ये बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ लाइव, मैं से पूछता हूँ। इसने मुझे कल मैसेज किया था, अब्दुलरहमान इसका नाम है। ठीक है ना, इसने मुझे मैसेज किया था, और इसने कहा था मुझे कि मैं एक
चाइनीज कंपनी के लिए काम करता हूँ 2016 से। और मेरा काफ़ी सारा काम है, ठीक है ना, एज अ मैनेजर है वहाँ पर, सब कुछ है, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई मुझे ना अमेरिका जाना है, तो मैं क्या करूँ, मैं अमेरिका कैसे जाऊँ। इसने ऑलरेडी मास्टर्स किया हुआ है गालिबन, अगर मैं इसका सीवी देख रहा हूँ सामने, ठीक है। एक मिनट सबर, हाँ, इसने मास्टर्स किया हुआ है गालिबन, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आई कांट सी, हाँ, मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। और बैचलर्स भी किया हुआ है इसने कॉमसैट से, ठीक है। और इसने कहा कि भाई मुझे ना मतलब के बाहर निकलना है, तो ये मेरा इसके लिए मशवरा है, डिप्लोमा इन एआई ऑप्स पढ़ो। अभी एक और लड़का है मामून बशीर के नाम से, जो फार्मास्यूटिकल, जिसने डी फार्मेसी किया हुआ है, जो भी बी फार्मेसी, जो भी बैचलर्स होता है फार्मेसी का, उसने किया हुआ है। वो हमारा स्टूडेंट था, अभी भी है। उसने 4-5 ट्रैक्स पढ़े, जॉब पकड़ ली, जॉब कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है ना। तो वो हमारे पास एज अ ट्रेनर अब पढ़ाने के लिए आया है। और डिप्लोमा इन एआई का एग्ज़ाम देने वाला है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, सब कुछ। और निकलने के बाद वो अमेरिका जाएगा। हम उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये तमाम लोगों के लिए स्पॉन्सरशिप मौजूद है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो अपने आप को पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं, अल रज़ा की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, जॉब पे लग जाते हैं, तो हम उसको अ, अपनी बैंक स्टेटमेंट कंपनी की दे सकते हैं कि भाई स्पॉन्सरशिप लेटर फलाना फलाना जो भी चाहिए। ये हम चौथे पांचवें आदमी के लिए मदद कर रहे हैं। अभी ये नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोग लगे हुए हैं। इस साल हम लोग अगले साल हम लोग 5 से 6 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, ठीक है। अगर उसमें आप भी आना चाहते हो, कोई भी आना चाहता है, तो पहले डिप्लोमा ख़त्म करे, अल रज़ा की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करे, तमाम लैब्स कंप्लीट करे। अल रज़ा की जितनी रिक्वायरमेंट्स उसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। जॉब पकड़े और क्यूबरनेटिस के एग्ज़ाम्स निकाले, जो हमारी इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, हम आपको बता देंगे। आसाका के एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ करे, देन वी कैन हेल्प देम getting the sponsorship, banking financial sponsorship for US or Canada or UK, wherever they want to go, ठीक है ना। तो आप जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जब आप वहाँ चले जाएं, अपनी फीस जमा कराएं खुद ही, हम तो सिर्फ आपको बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है ना। जब आपकी जॉब हो जाए, सब आप पढ़ाई मुकम्मल करो, सब कुछ कर लो, तो फिर ईबी वीज़ा में भी आपकी मदद कर सकते हैं, या वहाँ पर जो भी इमिग्रेशन कैटेगरीज हैं, अमेरिका में ईबी वीज़ा H1 भी चलता है, दूसरी जगहों पे दूसरा है, हम आपको उसमें भी मदद कर सकते हैं। बट वो पाथवे है, वो पाथवे ऐसा नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत करके सब कुछ करके जाना है। तो अगर तुम कर सकते हो, तो यस वी कैन सपोर्ट यू, ठीक है जी। दैट्स व्हाट वी कैन डू। सो ये मेरा तुम्हारे लिए मशवरा है, ऐसे मत जाओ, ऐसे मत करो, जब तक तुम्हारी सारी चीज़ें मुकम्मल ना हो, देन यू गो, ठीक है भाई अब्दुल रहमान। समझ आ गया तो बता दो। इफ यू आर हियर यू कैन ऑल्सो कम एंड यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन हियर एज वेल। इफ यू कैन रेज योर हैंड, अब्दुल रहमान, इज दिस यू? यही हो भाई तुम? जी सर, अस्सलाम वालेकुम जोर से वरहमतुल्लाह। बोला, आवाज कम आ रही है। अब सही आ रही है सर? हम्म। जी सर, मैंने आपका ये सुन लिया सारा, जो आपने देखो, गाइड किया। अमेरिका में तुम्हारे पास मास्टर्स है, ठीक है, बैचलर्स है, ठीक है। अगर तुम एआई ऑप्स खत्म करोगे, अल रज़ा की रिक्वायरमेंट्स पूरी करोगे, तुम्हें सारा काम आता होगा, ठीक है ना। सर, अमेरिका में तुम्हें 1 साल का बैचलर्स मिल जाएगा अगर तुम चाहो। तो मामून बशीर जहाँ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहा है, उसको मिली है यूनिवर्सिटीज वर्जीनिया में, इधर उधर मिल जाती हैं 1 साल का बैचलर्स। लेकिन 1 से 1.5 साल का बैचलर्स है, 2 साल का भी होता है, ठीक है। अगर तुम वो करोगे, उसका तुम्हें फायदा ये होगा, अगर तुमने सब कुछ किया हुआ है, तो एज अ ट्रेनर है हमारे साथ एफिलिएट होके जाओ, ठीक है। उसका तुम्हें फायदा ये होगा कि जैसे ही तुम अपनी डिग्री मुकम्मल करोगे, तुम्हें 1+2 या 2+1 मैक्सिमम 3 इयर्स का वर्क परमिट दिया जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। उस 3 इयर्स में तुम्हारे पास सारे स्किल्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान से पढ़ के जाना आसान है, वहां जाकर ठीक है पढ़ना सर। बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पढ़ना बहुत आसान है। यहाँ तुम्हारे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, सब कुछ है, कपड़े धुले मिल रहे हैं, धोबी भी है, कुक भी है, जो भी है, तुम्हारे माँ बाप खाना बनाते हैं, जो भी माएँ बनाती हैं, बहनें, सब। यहाँ हर चीज़ तुम्हें मिल रही है, वहां तुम्हें कुछ नहीं होगा, यू विल हैव नथिंग। तो अगर सर, मेरी तुम्हारे तो फैमिली पास भी एक है, कम मैं तो वरी चाहता हो हूँ कि कि यार उसको मुझे भी पढ़ाई नहीं पूछ करनी, लूंगा। अगर तुम्हें एक कम वरी हो कि यार मुझे पढ़ाई नहीं करनी, वो बहुत बड़ी वरी है। अगर तुम ना वहां तुम जाके सिर्फ ये जाते हो कि यार मैंने काम कर लिया है, मैंने, मेरे पास सारी क्यूबरनेटिस की सर्टिफिकेशंस भी हैं, CCAT, CK, CKS, मैंने सारी इनकी लैब्स भी कर ली हैं, सब कुछ कर लिया है, वी विल असिस्ट यू इन द जॉब हंटिंग प्रोसेस, वी विल असिस्ट यू इन द H1B एंड द EB प्रोसेस,
Of course, we won't pay the lawyer fee. That is up to you, right? So all of these terms and conditions are there. If you utilize them smartfully, you can get there and settle there. अमेरिका में सेटल होना बहुत आसान है. पढ़े लिखे आदमी दुनिया में कहीं भी जा सकता है. जापान जाना हो, अमेरिका जाना हो, कनाडा जाना हो, यूएसए जाना हो, अगर तुम्हारे स्किल्स हैं, तुम सब जगह काम. स्किल एंड डिग्री दोनों है. स्किल या डिप्लोमा दोनों चाहिए. यू नीड बोथ. सर, मेरे पास तो डिग्री बैचलर्स की भी इंजीनियरिंग उसका की कोई है। फायदा नहीं है. वो अच्छा। तुम्हें पेपर वर्क में मदद देगी, ईबी वीजा में तुम्हें मदद देगी, बट यू नीड द स्किल्स. इफ यू नीड अवर असिस्टेंस कि हम तुम्हारी हेल्प करें, वी कैन नॉट हेल्प यू अंटिल यू कंप्लीट एआई ऑप्स. देयर इज नो शॉर्टकट. ठीक है ना? बिकॉज मैं तुम्हारी गारंटी लूंगा ही नहीं अगर तुमने वो किया ही नहीं. मैं तुम्हारी गारंटी उस सूरत में लूंगा. देखो, इसकी मिसाल ऐसी है, हौज़े कौसर पे वही जा सकता है जो सुन्नत पे चलने वाला है. ठीक है बिल्कुल। ना? जो चलता ही नहीं उसको क्या जाने देंगे आगे? नहीं। नहीं जाने देंगे. फरिश्ते उसको उठा के फेंक देंगे. तुम जाने की कोशिश तो करो. दे विल नॉट अलाउ यू. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विल डिसओन अस इफ वी डू नॉट फॉलो द सुन्ना. क्या ये सारे आर्मी जनरल और पॉलिटिशियंस को वो अल्लाह ताला माफ कर देंगे? ये जो बादशाह बैठे हुए हैं, ठीक है ना, मोहम्मद बिन सलमान साहब है, ठीक है, शेख साले तैयब जो मक्के के इमाम थे, उन्होंने सिर्फ ये बोला मिंबर पे खड़े होकर कि ये खराफतें सब गलत काम है, नहीं करो, अल्लाह से डरो. उसको जेल में डाल दिया, 10 साल की कैद. क्यों? बादशाह के खिलाफ बात के लिए. वो तो कुरान और हदीस की बात कर रहा था भाई. ठीक है ना? और ये सारे स्कॉलर्स तो बिके हुए हैं. तो यहाँ कोई करप्शन के खिलाफ बात कर, उसको जेल में डाल दो, उसको मार दो, सब कुछ कर दो. सो ऐसा थोड़ी होता है. सो देयर इज अ क्राइटेरिया. यू नीड टू मीट द क्राइटेरिया. आवर क्राइटेरिया इज डिफाइंड. इफ यू मीट द क्राइटेरिया, मुसलमान है, नॉन मुस्लिम है, जो भी है, मीट द क्राइटेरिया, यू कैन गो देयर. दैट्स व्हाट वी आर ओपनिंग फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स. मैक्सिको से मुझे कॉल आई, अर्जेंटीना से कॉल आई, हमारी मदद करेंगे. मैंने कहा इफ यू मीट द क्राइटेरिया, यस वी कैन, यस वी विल. जस्ट गो एंड फुलफिल द क्राइटेरिया. उसने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ काम करने, शुरू कर रहा हूँ पढ़ाई. इसने शुरू भी कर दी, पढ़ भी रहा है, रोजाना अपडेट्स भी देता है. मैंने कहा यार रोजाना मुझे अपडेट्स मत दो. कह रहा है प्लीज़ यार, मुझे मोटिवेशन मिलती है. मैंने कहा चलो ठीक है, बंदा नया नया मुसलमान हुआ है, ठीक है. मैंने कहा चलो यार, तुम मुझे दो रोजाना, ठीक है ना, लेकिन मुझे कोई और मैसेज मत करना, सिर्फ ये देना कि ताकि फिर. और उसने कहा कि मेरा मैसेज पढ़ भी लेना आप. मैंने कहा तुम्हारा नंबर मैंने सेव कर लिया, मैं पढ़ लूँ. ठीक है ना? नया नया मुसलमान. उसने कहा मैं नया मुसलमान हूँ, मैं तुम्हें देखता हूँ हर चीज़ में. मैंने कहा हाँ ठीक है, बिल्कुल सही. बिल्कुल। ठीक है. मैंने कहा अगर मैं इसको गलत बात करूंगा, पुश करूंगा, फिर ये हट जाएगा, बोलेगा कि यार ठीक है ना, मुझे इसने देखा नहीं. जाके अल्लाह से शिकायत भी कर सकते हो. तुम लोग तो मुसलमान हो, तुम लोग को सब पता है. ठीक है ना? वो तो नया नया मुसलमान हो. मैंने कहा ठीक है चलो यार, तुम करो. ठीक है ना? वो अपनी नॉन मुस्लिम फैमिलीज को लेकर आ गया. हम्म। बट द पॉइंट इज यू, उसने कहा इन सब के लिए. मैंने कहा एवरी वन विल बी गिवन द अपॉर्चुनिटी इफ दे मीट द क्राइटेरिया. अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है दो क्राइटेरियाज हैं. चाहे मदर टेरेसा क़यामत के दिन आएगी तो मदर टेरेसा ने बड़े अच्छे दुनिया में काम किए, तो क्या उसकी डीड्स एक्सेप्टेड है? नहीं है. एक्सेप्टेड नहीं है. क्यों? अल्लाह ताला ने दो क्राइटेरिया बताए. क्राइटेरिया पहले क्या है? खालिसतन अल्लाह के लिए, कि मैं अल्लाह के लिए बिल्कुल। नियत अच्छे काम करूं. दूसरी क्राइटेरिया एज पर द सुन्ना व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो अगर दोनों क्राइटेरिया मीट नहीं करते तो अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं कि वो ना वो लेकर आएंगे, गुड डीड्स का पहाड़ होगा, मगर वो पहाड़ जो होंगे ना, वो राख के पहाड़ होंगे. ऐसी विंड चलेगी और उड़ जाएंगे सब, क्योंकि वो अल्लाह ने एक्सेप्ट ही नहीं किया. ठीक है? तो बिल्कुल। चाहे कोई जितना अच्छा काम करे, लेकिन अगर उसके पास ये दो क्राइटेरिया मीट ही नहीं करते, अल्लाह विल नॉट एक्सेप्ट इट. दुनिया में जो भी करे उसको, दुनिया में उसके लोग मुजस्मे बना दें, कुछ भी करें, टू अल्लाह इट डजंट ऑब्वियसली। मैटर. ऑफ कोर्स। यू हैव टू फॉलो द क्राइटेरिया. तुमने कोई भी डिग्री हो, कुछ भी किया हो, इट डजंट मैटर टू मी. तुम मेरे पास लड़के आके बोलते हैं हमने पीएचडी किया हुआ है, आप हमारी हेल्प कर दें. मैंने कहा भाई तुमने मेरे पास पढ़ा? उसने कहा नहीं. मैंने कहा जाओ पहले पढ़ो, मुकम्मल करो, उसके बाद आ जाओ, देन आई विल हेल्प यू. दैट्स सर, ऑल अगर आई एम. मैं ये एआई ऑप्स कर लूँ, इसका एक तो मुझे ये था कि टोटल टाइम कितना लगेगा इसको कंप्लीट करने में? मिनिमम 9, मैक्सिमम 1.5 years. कीप दिस इन अ, माइंड, कीप दिस इन माइंड. तुम अभी मार्च का सेशन खुल रहा है अमेरिका में, और ठीक है। सितंबर अक्टूबर का सेशन खुलता है, डिपेंडिंग कि तुम ठीक है। कहाँ. ठीक है ना? अभी से पढ़ना शुरू करोगे, अगले साल सितंबर के सेशन में जा सकते हो. अगर तुमने सिर्फ कोर्सेज खत्म करके पार्ट 1 पार्ट 2 खत्म कर लिया और वहां जाके तुम अल रज़ाक पढ़ रहे हो, तो तुम कर सकोगे. वहां जाके तुम अल रज़ाक में तो सारी लैब्स है ना. अब तो लैब्स बिल्कुल। इतनी आसान हो गई हैं कि तुम लिंक करोगे, क्लिक करोगे. ये जनवरी से हम खोल रहे हैं, आज भी मेरी मीटिंग थी. तुम्हें पूरी 16 GB की मशीन तुम्हारे ब्राउजर में खुल जाएगी. ठीक है ना? बिल्कुल सही। मैंने कहा यार ब्राउजर में अलग से खुल रही है ना, तुम एक काम करो, एक जगह वीडियो दिखा रहे हो, एक जगह तुम कंटेनर दिखा रहे हो, नीचे तुम ना
हमारी अलबारी एआई को दिखा दो, स्क्रीन को 3 हिस्सों में स्प्लिट कर दो, तो उसके ऊपर एक्स ब्लॉक्स पे काम हो रहा है। एक्स ब्लॉक्स ओपन एडेक्स का पोर्टल है हमारा, एक्स ब्लॉक्स पे बिल्कुल काम हो सही। रहा है। तो मैंने कहा कि इस तरह कर दो तो बच्चों को आसानी हो, एक ही जगह सब चीजें नजर आए ना, एक ही जगह, बिल्कुल। ठीक है ना। मैंने कहा इट विल बिकम ईजियर फॉर एवरीवन टू फॉलो, ठीक है। तो उन्होंने कहा आइए इसमें टाइम लगेगा, ये होगा होगा। मैंने कहा सब तुम्हारे लिए इनाम है, चलो जाओ, इनाम है तुम्हारे लिए, अगर तुमने ये 2 हफ्ते में पुल ऑफ कर लिया, बिल्कुल $500, सही, माशाल्लाह माशाल्लाह सर। ठीक है ना। तो वो सर उन्होंने कहा अगर अच्छा ऐसी बात है, तो जाके ना सब ने काम शुरू कर दिया। मैंने कहा तुम्हारे लिए $500 है, तुम्हारे लिए $500 है, उसके लिए 500, मैं सबके लिए, मैंने कहा जो जिसमें काम कर रहा है और जिसका जिस नौइयत का काम है, जितना टेक्निकल है। एआई ऑप्स वाले बंदे को मैंने कहा तुम्हें $1000 मिले। बिल्कुल उसने तो सही है। कहा मैं तो ऐसी की तैसी, मैं तो सब काम फैसल भाई बस आप छोड़ दें मुझे, मैं उसको बुलाऊं जब भी बुलाऊं बैठ के काम कर रहा हूँ। मैंने बिल्कुल कहा सही है एक सर। नहीं है, मैं तुम्हें देता चला जाऊंगा। मैंने कहा जस्ट गेट इट डन, गेट इट डन। मैंने कहा तुम काम करते रहो, और जब तुम मेरे साथ बाहर जाओगे, तुम्हारी पाकिस्तान की सैलरी तुम्हारे घर पे मिलती रहेगी और बाहर की सैलरी तुम्हारी अलग होगी। वो तो सुबह शाम में एग्जैक्ट। लगे वो काम कर रहे हैं मेरे साथ, बिकॉज वी आर मूविंग फॉरवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी गेटिंग ऑल दोस थिंग्स डन। सो द पॉइंट आई एम सेइंग इज के यहाँ करके सब कुछ करके जाओ, वहां जाके तुम्हें सिर्फ लैब्स करनी है, लैब्स पे क्लिक किया, लैब्स का कंटेनर खुल गया, अब तुम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो। अभी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना, मैंने कहा इसमें एआई को बिठा दो, एआई तुम्हें बताएगी तुमने कमांड गलत रन की, क्या रन करनी बिल्कुल। चाहिए जी, ये रन करें, तो फिर तुम ये रन करोगे। तो वो जो इंटीग्रेशन है ना एआई की, कि एआई कंटेनर के अंदर बैठी हुई है, ठीक है ना, हम्म, और लॉग्स को पढ़ रही है और तुम्हारे की स्ट्रोक्स को देख रही है कि तुम क्या टाइप कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है ना, तुमको बता रही है। और फिर मैंने कहा कि इसमें एक नेक्स्ट स्टेप डालो कि ना सवाल भी बताए एआई कि जो तुमने कमांड रन की है, इंटरव्यू में इस तरह सवाल आ सकता है, हम उसको इनेबल बिल्कुल कर। बिल्कुल। तभी तो माइक्रोसॉफ्ट ने पैसे लगाए हमारे ऊपर, ऐसे थोड़ी कोई पैसे लगाता है, ठीक हम्म, है। बिकॉज वी आर डूइंग द नेक्स्ट जनरेशन वर्क। टोटल सर फाइव अब मिलियन लैब्स हैं, 5 मिलियन लैब्स। तुम बोलोगे 5 मिलियन लैब्स मैं करूंगा क्या, नहीं भाई तुम्हारे लिए नहीं है। दुनिया में 32 शोबे हैं, और टोटल उनकी सब कैटेगरीज मिला मिलू के जो मैंने दिखाया है 180 कैटेगरीज है, ठीक है ना। सही है ना, बिल्कुल टोटल मिला के ना, हर सही है। फील्ड में केमिकल इंजीनियरिंग की अलग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अलग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अलग है, हर किसी के अलग है। उन सब की अलग अलग लैब्स हैं, ये है। तुमने अपने बिल्कुल शोबे के सही। हिसाब से, तुमने लैब, तुम टेलको के इंजीनियर हो, तुम्हें टेलको के हिसाब से काम करना है। टेलको के साथ तुम्हें 4-5 और फील्ड्स की तुम्हें लैब्स मिलेंगी, बस तुम्हें वो करना है। सर यानी कि अब मैं एआई ऑप्स कंप्लीट करूं, उसके बाद क्यूबस जो था साथ साथ, अच्छा साथ उसका साथ, क्यूबस बहुत आसान है, कर स्टोनआउट लो। की जो है, स्टोनआउट की पूरी सर्टिफिकेशन करूं, और फिर वहां जाके बीएसपी 1 ईयर का दोबारा करूं नहीं अमेरिका। बीएस नहीं होगा तुम्हारा, मास्टर्स होगा ना, 1 साल का। ओके। माँ बीएस किसने बोला तुम्हें, ये तो बीएस तो वो करे जो पाकिस्तान से, अगर कोई मैट्रिक पास या इंटर पास है तो वो, अगर मैट ग्रेड 8 में है तो ओ लेवल बी टेक एच एन डी ए आई ऑप्स करके जाए, ठीक है ना, टोटल पाँच बिल्कुल साल सही। लगाकर बाहर निकल जाए। जिसने मैट्रिक किया हुआ है, ठीक है ना, तो वो बी टेक एच एन डी ए आई ऑप्स करे, 4 साल हम्म, लगा के निकल जाए बाहर, ठीक है ना, आखिरी साल सही है। पढ़े सब कुछ करे। जिसने इंटर किया हुआ है वो एच एन डी ए आई ऑप्स करे, 3 साल पढ़ के बाहर निकल जाए, ठीक है ना। बिल्कुल सही। 2 साल में भी कर सकता है, 2 से 3 साल में कर सकता है। तुमने बैचलर्स पहले से किया हुआ है, तुमने बिल्कुल। मास्टर भी किया हुआ है, तुम जॉब भी कर रहे हो टेल्को कंपनी में, राइट। तुमने हाँ सिर्फ जी। एआई खत्म करना है, अपनी ठीक है। उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, क्यूबी एस्ट्रोनॉट का एग्जाम्स तुमने अभी से निकाल के करने हैं। तुम यहाँ बैठकर सुबह शाम बैठ के सब कुछ कर सकते हो। अभी रमज़ान भी आने वाला है, रमज़ान में बोलो कि मैंने सी कैट का एग्जाम और सी के का एग्जाम निकाल देना, बिल्कुल 2 महीने सही। बाद रमज़ान है, मार्च में, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तुम बोलोगे मेरा काम यही है, छोड़ दो रमज़ान ट्रांसमिशन, मैंने कभी ज़िंदगी में रमज़ान में टीवी नहीं देखा, बिल्कुल सही। ठीक है ना, छोड़ दो रमजान की टीवी और फलाना और नशियात और ये वो, अल्लाह ताला सबको उठा के दोजख में फेंकेंगे, सब उल्टे सीधे काम करो, अल्लाह माफ बिल्कुल कर, बिल्कुल। ठीक है ना। जाओ अपने काम पे फोकस करो, अपना वो निकालो, क्योंकि तुम्हारे कित हाउ ओल्ड आर यू, सर 37। 37 हो, द क्लॉक इज अगेंस्ट यू राइट नाउ, इफ यू वांट गो टू द यूएस, यूएस में लॉन्ग पाथवे है, बिल्कुल। ठीक है ना, लॉन्ग हाँ पाथवे जी। है, बट पाथवे डिफाइंड है, यू विल बी एबल टू सेटल डाउन, बट इट्स अ पाथवे नॉनदलेस, यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है ना। सर अब मास्टर्स तुम वहां पे जाओगे फॉर एग्जांपल। करते करते ईबी वीजा पे तुम चढ़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस बना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ये मैं फायदा यही है। था कि मतलब मैं एआई ऑप्स से अपनी स्किल डेवलप करूं, और ईबी 2 पे अगर अप्लाई करूं, मगर उसमें जब आपने जो ईबी 2 के लाहौर लिए का अप्लाई आपका करोगे ना, सेमिनार था तुम उसमें उसमें आपने बताओ कहा कि था। देखो जब ईबी 2 के लिए अप्लाई करोगे ना, तुम्हारा मास्टर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है,
सर। वो ईबी बिल्कुल। वीजा में कैटेगरी में नहीं आता। तुम्हारा बैचलर्स उसमें है, वो आता है। तो अगर तुम एआई ऑप्स करोगे ना तो तुम्हारा नाम लग जाएगा डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। वो बोलेंगे यार ये तो बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, ओहो बस जबरदस्त चीज है। वो चीज उनको हिट करेगी। सही सही। दैट्स व्हाट्स और गोना जो हैपन। जो पियर्सन बिकॉज वाली तुम्हारी है वो भी एप्लीकेशन किसी बड़ी तरह स्ट्रांग होनी बेनिफिट दे चाहिए। देती है। फाइलिंग करने के लिए एप्लीकेशन तकड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल एप्लीकेशन बिल्कुल। तकड़ा करने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा। बिल्कुल। उसके लिए सर मैंने कुछ कंसल्टेंट जो थे वहां के एक्सप्लोर भी किए थे, उनमें से कुछ EB1 कोच, एक टर्मिनोलॉजी मुझे पता लगी थी कि वो आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग करते हैं EB1 के लिए प्रॉपर। 8 से 9 महीने का प्रोसेस है। आपको मतलब जो भी आपकी चीजें हैं उनको वो हाईलाइट करवाते हैं, आपको सेमिनार्स में स्पीकिंग करवाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग, ऑनलाइन भाई स्पीकिंग, इस तरह मैं का। हम लोग पता है हम बड़ा सिंपल काम करते हैं, ठीक है ना। सर। हम क्या करते हैं कि भाई हमारे पास पढ़ा रहा है, इतने प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहा है, इतने सारे इसके स्टूडेंट्स हैं, और ना ये सारे इन तमाम चीज़ों रिसर्च पे हमारे साथ काम कर रहा है। वो लेटर्स होते हैं, वो जाते हैं, वो लॉयर बोलता है बस ठीक है काम हो गया बस। ठीक है ना। ईबी वीज़ा के लिए आपको पूरी कैटेगरी बिल्डिंग करनी पड़ती है। ठीक है ना। हमारे पास पढ़ने से, उन तमाम चीज़ों को कंप्लीट करने से तुम्हारी हम प्रोफाइलिंग ही कर रहे होते हैं। ठीक है ना। बिल्कुल सही है। ईबी वीज़ा में तुम्हें प्रोफाइल चाहिए, हम तुम्हें प्रोफाइल देते हैं। ये प्रोफाइल बड़े बड़े लोगों ने हमसे लिया है। ठीक है ना। सही। ये प्रोफाइल वो मियाँ बीवी भी हमारे से पहले काम करते थे, वो भी लेके गए। बिल्कुल ठीक है। वो आजकल अपना चैनल चलाते हैं यूट्यूब के ऊपर। ये बिल्कुल। सब काम, बिल्कुल सब वो काम करते हैं। तो द पॉइंट इज के यू कैन गेट द सेम थिंग डन। उसका एक तरीकेकार है, यू हैव टू फॉलो द तरीकेकार। मैं देखो, मैं लॉयर को नहीं जानता, मैं किसी लॉयर की जिम्मेदारी नहीं ले, चाहे गोरा हो कोई भी हो, आई डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि यार तुम्हें हमारी तरफ से क्या लेटर्स चाहिए और तुम्हें क्या हम देंगे, बस दैट्स इट। बाकी जो उसको चीज चाहिए होगी, ये लिखा के दो, ये लिखा के दो, हम तुम्हें सब लिख के दे देंगे। उसके बिल्कुल बाद सही है। वो आता है वहां पर, वहां से स्टेट डिपार्टमेंट से फोन आता है। फोन मैं ही उठाता हूँ, मैं ही बात बिल्कुल करता हूँ। ठीक है। गोरे से बात होती है, बोलता है ठीक है सही है, एवरीथिंग इज ओके। मैं बोलता, तुम्हें और कोई चीज चाहिए, लेट मी नो, सेंड मी एन ईमेल, कॉल मी, यू नो आई एम अवेलेबल, खत्म। बोलता है ठीक है कोई मसला नहीं। ठीक है ना। जो भी चेक करना होता है वो सब देख लेते हैं। प्रोसेस है एक पूरा। पढ़े लिखे आदमी अमेरिका में सेटल हो सकता है, इलीगल आदमी को वो डिपोर्ट करने पे लगे, उनको पढ़े लिखे आदमी से मसला नहीं है। क्योंकि बिल्कुल पढ़ा सही। लिखा आदमी वो जॉब करता है जो वहां का मकामी नहीं कर सकता। इलीगल वो जॉब करता है जो वहां का मकामी करता है, तो उनको मसला हो रहा है ना। तो उनको इलीगल इमिग्रेशन से मसला है, पढ़े लिखे आदमी से मसला नहीं है। उनको डॉक्टर्स चाहिए, बिल्कुल उनको सही। इंजीनियर्स चाहिए, तभी तो उन्होंने कैटेगरीज बना के रखी हैं। दैट्स द रीजन। ठीक है। तो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। लेकिन जो करना है अभी करो। बेशक तुम बोले यार मैं चलो 38 पे जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है। बिल्कुल तुम्हारा पास देखो ईबी वीजा से, ईबी तुम्हें H1B नहीं चाहिए, तुम्हें ईबी वीजा चाहिए। बिल्कुल। तुम्हारा पहला दरवाजा यूके यूएसए जाने का कौन सा है? स्टूडेंट वीजा। ठीक है। ठीक है ना। तुम घुस गए, मुकम्मल किया, तुम्हें EAD मिल गया, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट, 3 साल का। ठीक है ना। ठीक एक है। एक एक या दो का देते हैं, या दो एक का, इस तरह अप टू 3 इयर्स तुम्हें मिलेगा। मेक श्योर करना है जिस डिग्री में जा रहे हो वो स्टैम्प डिग्री में आती है। ठीक है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो तुम्हारा हो गया। अब उसके बाद तुम बोलो यार, उससे जाने से पहले जब तुम यहाँ पूरा प्रोसेस कर रहे हो, तुम्हारी प्रोफाइल बिल्डिंग हो गई, सब कुछ हो गया। वो लेटर्स हमारे चाहिए ना। वो लेटर्स मेरी तरफ से आते हैं, सिग्नेचर मेरा होता है, ऑथराइजेशन मेरी होती है, नंबर्स मेरे होते हैं, मुझे फ़ोन आता है और मैं सिस्टम में देख के बताता हूँ किसका है। फिर मैं नंबर बिल्कुल देता हूँ। सही। किसी ने ऐसे ही मेरा नंबर दिया, मैंने बोला मैं इसको नहीं जानता, मेरे पास था ही नहीं वो। किसी ने 2 नंबर तरीके से फॉर्ज करने की कोशिश की, केस खराब हो हम्म। गया। मैंने बिल्कुल। कहा मुझे फ़ोन करके बताना कि क्या हुआ। तो कहा अच्छा। कैंसिल कर। अब देखिए अल्लाह माफ़ कर, देखो क्या गलत काम करता है। ठीक है। बिल्कुल सही सही है। सर। अब अगर कोई मुझे कॉल नहीं एआई आएगी, ऑप्स, कॉल आती मतलब है एआई। भाई। तो तुम्हें बिल्कुल। वो कंप्लीट करके जाओगे ज्यादा बेहतर है। ईबी वीजा हो गया, ईबी वीजा के बाद तुम अपना ग्रीन कार्ड जल्दी फाइल कर सकोगे, तो तुम्हें इतना लंबा टाइम नहीं लगेगा। H1B ऐसी। पे चढ़कर फिर ईबी, फिर एम्प्लॉयर से स्पॉन्सर करवाओ, बड़ा टाइम लग जाता है। ईबी वीजा से तुम जल्दी चढ़ सकते हो। लॉयर्स वहाँ बैठे हुए हैं, लॉयर्स बड़ा काम करते हैं। लॉयर्स के कामों में मैं मदाखलत नहीं करता, मेरा काम नहीं है। इट्स टू मच डॉक्यूमेंटेशन, प्लस 2 नंबरी बहुत है। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। एग्जैक्टली। ठीक है ना। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। यू हैव टू मेक श्योर कि इट्स अ गुड लॉयर, देसी लॉयर, चौहान या सरदार या इस तरह दूर भागो उससे। ठीक है ना। बिल्कुल। बोला नहीं भाई ठीक है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और
the lawyer needs to be well known, the lawyer needs to, and you need to have a well proper profile. एग्जैक्टली। सारे काम तुम खुद भी कर सकते हो, ठीक है ना, ये बिल्कुल कोई बिल्कुल। मुश्किल नहीं है। ईबी वीजा का तुम्हें फॉर्म अप्लाई करना है, यू कैन डू इट ऑन योरसेल्फ। तुम्हारे पास ईएडी जब होगा, जब तुम काम कर रहे होगे, तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो तुम खुद बैठकर जीपीटी को यूज करके कर सकते हो यार, तुम्हें बता देगा जी ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जी, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जी, ये सब चीज़ें हैं जी, सब ठीक है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स बना लो, ये कर लो, कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, किस फील्ड में क्या काम किया, क्या प्रोजेक्ट्स पे काम किया, सब। वो प्रोजेक्ट्स के जो मैं नाम लेके देता हूँ, वही स्टेट डिपार्टमेंट कहता है यार जबरदस्त यार, बेहतरीन है। बट दैट्स व्हाट वी डू। इट्स वेरी सिंपल। तो इट्स नॉट उसकी एक दैट। रिक्वायरमेंट होती है कि 5 साल का आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो आप इसमें ये अल रज़ाक और अल नाफि एआई ऑप्स के साथ उसको भी अगर यस, मैं वो कंप्लीट कर लेता दैट्स व्हाट वी डू। हूँ। हमारा जो पढ़ाई के सारा है वो सब एक्सपीरियंस है, ठीक है। दैट्स हाउ वी फिल अप द गैप। सर और मैंने क्योंकि 2022 में भी कैट ज्वाइन किया था, उस वक्त उसमें डेवऑप्स के कोर्सेज नहीं थे, कुबरनेटिस नहीं था, वी विल कंसिडर तो दैट एज वेल, वी विल कंसिडर दैट एज वेल। हम तमाम उसकी चीज़ों में प्रोग्रेस तुम्हें involve- मेरी उसमें कंसीडर हो जाएगी अभी भी हाँ, अगर ज्वाइन कर। मैंने सबके लिए जिन जिनका काम किया है, कोई कैट पढ़ के आया था, उससे पहले कॉर्ड्स पढ़ के आया था, तो मैंने सबके लिए काम किया। मैंने कहा बिल्कुल, ठीक है मैंने करो सर। कॉर्ड भी पढ़ा था, 1 साल कॉर्ड किया था, फिर कैट आ गया, कैट शुरू हाँ, किया। मैंने सबके काम किए, तुम्हारी सीवी देखा मैंने, इसमें लिखा हुआ है सब कुछ, जी ठीक जी है ना। जी। तो आई हेल्प एवरी वन, मतलब कि मैं इसमें वो मना नहीं करता, मैं कहता हूँ हाँ इसकी हेल्प करो, जितना हो सकता है करो इसके, ठीक है ना। हमारे पास अब मैं एडिशनल चीज़ डाल दी है, हमारे पास जो मामून बशीर पढ़ा रहा है, जिसका हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो, और एक और बंदा भी आया है अभी, आमिर याकूब के नाम से, उसको भी मैंने बोला है तुम्हारे लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। वो यही है कि ना वो मेहनत करे, सब कुछ करे। मैंने कहा भाई मैं सारे काम कर दूंगा, तुम बैठ के अपना काम करो। So these are honest people. They are working very, very hard. They're doing whatever they can in their capacity, and we are helping them out, inshallah. So all और of सर you इसमें guys टोटल have an equal कॉस्ट shot. कितनी होगी, मतलब मास्टर्स और ये सारे वहाँ के मास्टर्स की कुछ अगर जाके कोई सर्च करो, मैं इट अच्छा कैन वेरी, इट कैन वेरी, मतलब कि ना ठीक है। इट कैन वेरी फ्रॉम एनीथिंग, ठीक है। बिल्कुल सर। ठीक है। तुम्हें मिनिमम 12,000 पे भी मिल सकता है। स्टेट ठीक है। यूनिवर्सिटी में तुम्हें सस्ता मिल जाएगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज महंगी होंगी। हम्म, पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटीज ढूंढो, हम्म, दूर की एरिया में ढूंढो, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पर जो, अब तो सारी स्टेट्स रेड हो गई हैं, सब जगह ट्रम्प जीत गया, ठीक है ना। बिल्कुल। तो कोई ब्लू स्टेट तो है नहीं, लेकिन कुछ ट्रेडिशनल ब्लू स्टेट्स हैं, कुछ बहुत महंगी हैं। ट्राई टू फाइंड द चीपेस्ट वन यू कैन गेट, बिकॉज योर गोल इज टू गेट ईबी वीजा, राइट। एग्जैक्टली। तो सर टाइटल क्या हो डिग्री का, क्योंकि कंप्यूटर साइंसेज, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेज जरा कॉम्पिटेटिव है, उसकी बजाय अगर डेटा साइंस या मतलब मास्टर्स इन डेटा साइंस या क्या टाइटल तो जितनी चीज़ें तुमने पढ़ ली सजेस्ट हैं, कोई चीज़ कंपेटिटिव नहीं है, सब बहुत हल्का है। जब तुम जाओगे तो मैं अंदाजा हो जाएगा, बोलोगे तो सब बहुत हल्का हल्का चल रहा है, कुछ भी नहीं। कर। अगर तुम कोई यूनिवर्सिटी बहुत सर बड़ी उसमें टॉप एडमिशन यूनिवर्सिटी में जाओगे क्राइटेरिया तो में वो अननेसेसरली लंबी चीजें देंगे, लेकिन इतना होता नहीं। ठीक है, मुझे दूसरे सवालात लेने, बिकॉज ठीक फिर है मुझे ठीक नमाज है। पढ़ने भी जाना एक ठीक है सवाल मैं सर, पूछना चाह रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक जी यू। पूछिए। ठीक है, ये आप पूछिए। आदम साहब ने कहा है, रिबाल शाहिद हमारे कोलीग हैं, उनसे उन्होंने बहुत अर्नेस्टली रिक्वेस्ट की है ये। ठीक है, ये कहते हैं कि इनकी एज 35 है और इनका बैंकिंग एक्सपीरियंस 1.5 ईयर्स का है टोटल, जो 4 ईयर का इनका एक्सपीरियंस है। क्वालिफिकेशन एसीसी एंड बीएससी इन अप्लाइड अकाउंटिंग है। करंटली ये फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, और मार्केटिंग का और बैंकिंग सारा कुछ मिला जुला के 2.5 इनका एक्सपीरियंस है इनका। ठीक है, 20 से 25 घंटे ये काम करते हैं और कनाडा बेस्ड मार्केट में मतलब घर बैठे काम कर रहे हैं। ये आपसे गाइडलाइन चाहते हैं इनको क्या करना चाहिए आगे। एसीसी किया हुआ है? एसीसी किया हुआ है, बीएससी इन अप्लाइड अकाउंटिंग भी किया हुआ है और बैंक में काम भी किया हुआ है, लेकिन अभी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं घर से बैठ के। कनाडियन बेस्ड कंपनी है, मार्केटिंग कंपनी है। पता नहीं क्या काम कर रहे हैं, इतना उन्होंने पढ़ा हुआ है। इनको अब इसमें चाहिए फ्यूचर कि, फ्यूचर नहीं है, तभी तो पूछ रहे हैं आपसे कि अब क्या करना चाहिए। और 35 ईयर्स, राइट। 35 ईयर्स। अकाउंटेंट, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बेरोजगार बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये मैरिड भी हैं, इनके 2 बच्चे भी हैं। मैरिड भी हैं, दो बच्चे भी हैं। पैसे जमा थर्टी करें, फाइव या ऑप्स खत्म करें, अमेरिका जा सकते हैं, अमेरिका जाना आसान है, ठीक है ना, ये ऑप्स खत्म करने के बाद। क्योंकि वो मार्केटिंग जो जॉब्स होती है ना इस तरह की, वो ऐसी होती हैं कि फ्लक्स होता है उसमें, ठीक है ना। अभी जितनी जल्दी आपको फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट तो होता नहीं है, जब काम होगा आपको काम देंगे, नहीं होगा तो हटा देंगे, राइट।
वो तमाम चीज़ें हैं। तो इनको चाहिए कि, एंड बिकॉज ऑफ अब कोविड-19 ख़त्म हो गया है, पोस्ट कोविड के एरा में हम पहुंच गए हैं, ठीक है ना। इसको भी ख़त्म हुए हुए 2000, देखिए अब 2 साल तो ऊपर हो ही गए, ठीक है ना, हर चीज़ खुल गई है सब कुछ। तो दुनिया में सब चीज़ें वापस ऑफिस की तरह वापस सब चीज़ें जा रही हैं, ठीक है। लोग फिर भी रिमोट काम तो करेंगे, आईटी की जॉब्स रिमोट ही हैं, लेकिन ज़्यादातर अब लोगों को बुलाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। तो उनके लिए बेहतर ये होगा, एआई ऑप्स पढ़ें, पैसे जमा करें, यूके जा सकते हैं, जर्मनी जा सकते हैं, यूएसए जा सकते हैं, डिपेंडिंग उनके हालात कितने उनको इजाज़त देती है। अ, हर जगह के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये उनको एवेल्युएट करना पड़ेगा कि मैं क्या करूं। लेकिन पहला जो स्टेप है, सबसे पहले, इससे पहले कि वो आगे देखें कि मैं कहाँ जाऊं, पहले ये तो देखो कि ख़त्म क्या करना है। पहले एआई ऑप्स ख़त्म करना है, कुछ और एग्जाम्स निकालने हैं, पहले उसको सब ख़त्म करके फिर आगे की बात करो। फिर जब ख़त्म कर लोगे, सब अल्लाह सब चीज़ें कर लोगे, तो फिर बोलो अच्छा यार, अब मेरे पास जाने का रास्ता क्या है। अब मैंने पढ़ लिया, ख़त्म कर लिया, जॉब पकड़ ली, पैसे भी बना रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं देखता हूँ कि यार मैं अमेरिका जाना चाहिए, कनाडा जाना चाहिए, यूके जाना चाहिए, मतलब कि ना, जर्मनी जाऊँ, फ्रांस जाऊँ, कहाँ जाऊँ, वेयर शुड आई गो। आई मीन उसके हिसाब से फिर वो अपने लिए हिसाब किताब करे कि मुझे इसके हिसाब से फिर यहाँ पर इतनी चीज़ चाहिए, यहाँ पर इतनी चीज़ चाहिए, बिकॉज इसने ऑलरेडी एसीसी किया हुआ है। और डिपेंडिंग कि अगर इसके पास सब कुछ है, जो भी लाइसेंस जो वगैरह जो भी होता है, ठीक है ना, सीपीए तो नहीं है ये। इंटरप्ट तो कर रहा हूँ। आजम साहब जी, आजम ऐसे ही है, वही है मेरे ख्याल से। पूछ लें अगर यही है तो। जी, आजम आजम साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। अभी जो आप सवाल इतनी, पूछा, आप वही हैं? आपका एक जी सवाल जी है। जी जी, अच्छा मेरे ठीक ही है, सवाल बात। सर। सीपीए तो नहीं है, सीपीए तो नहीं हो ना तुम? नहीं नहीं सर, सीपी नहीं। हाँ, तो सीपीए जो होता है ना, वो ऑडिट स्टेटमेंट्स पे, ऑडिट जो सैस 70 ऑडिट्स होते हैं, एसएससी 16 टाइप जी 2 टाइप 1, उस पे वो साइन भी कर देता है। तो इसके लिए जी बुटीक फर्म्स ढूंढ रही होती हैं अमेरिका वगैरह में ना, सब जगह। जी जी तो उसके लिए उसकी एक अच्छी डिमांड होती है कि तुम कंसल्टिंग में घुस गए, वो आईटी कंसल्टिंग कंपनीज होती हैं, जी तो जी सीपीए ढूंढ रही होती हैं कि जो उनके लिए करे। तो तुम्हारे पास जी एसीसी है तो तुम्हें सीपीए करने में कोई मुश्किल तो नहीं होगी, लेकिन तुम्हें लाइसेंस मिल जाएगा काम करने जी का। अगर तुम चाहो तो तुम यूएसए भी जा सकते हो, यूके भी जा सकते हो, जी कनाडा भी आ सकते हो। आई मीन ये तुम्हारे पास सारी ऑप्शंस हैं। स्टूडेंट वीज़े का दरवाज़ा अलग है, जी और ईबी वीज़ा का दरवाज़ा अलग है, वर्क परमिट्स के दरवाजे अलग हैं। नोइंग कि तुम्हारे पास एसीसीए है, और जी तुम्हारे पास उसका पूरा एक्सपीरियंस बना के आईटी ऑडिट का, सब चीज़ों का, तुमने जिसमें अल रज़ाक में जो काम किया सब कुछ, तो तुम बिग फोर में भी घुस सकते हो, ठीक है ना। जी। तुम्हें फिर सर सीपीए एसीसी की, की एफिलिएशन है, उसकी जो एक मेंबरशिप होती है ना, उसकी और एक वर्थ है। जो एफिलिएट है उसकी एक और वर्थ है, लेकिन मेरे पास मेंबरशिप नहीं है, मेरे पास एफिलिएशन है। यानी मैंने उसके एग्जाम्स पास किए हैं और मेरे काम पास नहीं उसका जो जी, काम नहीं किया तुमने काम मैंने डेढ़ आर्टिफिशियल। साल किया है बैंक में, लेकिन वो उसमें काउंट नहीं होता क्योंकि वो एक क्लरिकल वर्क था, वो इतना वो खास नहीं था उसमें। डायरेक्टली अकाउंटिंग की कोई खास एप्लीकेशन नहीं थी। तो उसके बाद सर अब फिलहाल तो मैं कर रहा हूँ, कैनेडियन बेस्ड कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है उनके साथ। तो मेरे उनके साथ सॉर्ट ऑफ फुल टाइम और पार्ट टाइम कह सकते हैं कि जॉब है। तो लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं कुछ इसमें ऐसा हो जिसमें मैं 1.5-2 साल के अंदर कुछ एक्सेलरेट करूँ अपनी करियर को, और अपनी फैमिली को लेके कहीं मतलब मूव कर जाए विद इन 1 और 2 ईयर्स। एक्चुअली मेरा प्लान ही है, उसके लिए हम एआई ऑप्स को कंसिडर करें। मेरे एक दोस्त भी हैं यहाँ पे, खुरम साहब बैठे हैं, ही इज़ माई क्लासमेट, कॉलेज मेट भी हैं। तो हम दोनों का प्लान है कि हम दोनों इसको परसू करें और लेट्स मूव टू अनदर कंट्री विद आवर यूएसए फैमिलीज। जा सकते हो, यूएसए का रास्ता जी है, ठीक है जी ना। तुम्हें यूएसए में ऐसी फर्म्स मिल जाएंगी कि अगर तुम जी वहाँ पहुँच गए, एआई ऑप्स का, आईटी ऑडिट का काम बहुत ज़्यादा है उनके पास, कंसल्टिंग का काम बहुत ज़्यादा है। तुमने अगर जी इसमें एम्स का काम कर लिया, एआई ऑप्स के अंदर ना, एम्स जी जी जैसे आईएसएमएस होता है ना, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसी तरह जी एम्स होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम। उसकी इम्प्लीमेंटेशन का काम हर जगह शुरू हो गया है, बहुत जी। ज़्यादा कंसल्टिंग है। तुम्हें सीपीए, तुम वहाँ जाके सीपीए, तुम्हें कितने एग्जाम देने पड़ेंगे सीपीए का लाइसेंस लेने के लिए? सर मैंने कभी उसको एक्सप्लोर नहीं किया सीपीए को, बहुत आई एम नॉट सिंपल है, श्योर। कुछ जी मसला नहीं है। तुम्हें लाइसेंस मिल जाएगा तो तुम ये होगा कि तुम उस जगह पे पार्टनर बन जाते हो ना फर्म के अंदर, जी ठीक है। जी तो तुम्हें वो ऑथराइज हो जाता है कि फिर उनको ज़रूरत पड़ती है, उनको इतने इतने सीपीएस चाहिए होते हैं कि जो जिनके पास अथॉरिटी हो साइनिंग की ना। जी
ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं, आईटी ऑडिट रिपोर्ट्स पे स्टेट वो साइन कर दिया, जो भी कर दिया, तो तुम्हारी डिमांड अच्छी बन सकती है। ज़रूरी नहीं कि तुम सीपी वहाँ जाके करो ही करो, लेकिन यू सर कैन। मैंने वो एक सवाल पूछा था रेवल साहब से कि मैंने जो हमने बीएससी ऑनर्स की है ओबीयू से, ये एक यूके बेस्ड डिग्री है, तो इसमें क्या हमें एजुकॉल की एग्जामेशन मिल सकती है अगर हम इसको करते हैं अल रज़ाक के लिए, क्योंकि हमने बिजनेस मैनेजमेंट नहीं, डजेंट सॉर्ट ऑफ। मैटर। एजुकॉल की एग्जामेशन किससे मिलेगी? देखो, तुम ना बिजनेस में किया हुआ है और ये पूरा आईटी है, हम कोई एग्जामेशन किसी अच्छा को यार नहीं। ठीक। अच्छा पूरा ठीक आईटी है ना, एआई ऑप्स इज ऑल आईटी। है। जी ठीक है। तुमने तुम्हें कोई चीज पढ़ी ही नहीं है पहले, तो तुम जी कैसे जी। उसमें एग्जामेशन? तुम अभी इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। द अदर ओके। थिंग इज के देखो, कनाडा में भी जो है ना वो, यूएस में भी ट्रम्प आके बैठा है, जी इलीगल जी इमिग्रेशन के ऊपर ठीक ठाक उसका जोर है। लीगल जी इमिग्रेशन का वो प्रोपोनेंट है कि हाँ भाई लीगल इमिग्रेशन हो, लीगल, क्योंकि उनको लीगल इमिग्रेशन चाहिए। जी डॉक्टर्स सब चीज़ें उनको चाहिए। जी दैट्स व्हाई दे हैव द कैटेगरीज, बिकॉज वो वही उनको एज प्रोवाइड करते हैं ना माशरे में। ठीक है। जी ठीक। आ, सर इसमें कनाडा अगर में हम थ्री टू बंद कर फोर दिया है, आवर्स मुश्किल कर दिया है कनाडा में, क्योंकि वो टाइट कर रहे हैं इसको, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। जी ठीक है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट वो ऊपर नीचे उनकी चीज़ें होती रहती हैं। ऑल ऑफ दीज कंट्रीज दे रिक्वायर लीगल इमिग्रेशन। उनको लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होती है। मेरा जी मशवरा है तुम्हारे लिए कि तुम अपने सर्कमस्टांसिस को देखते हुए देखो कि तुम्हें यूएसए, और मुझे ये नहीं मालूम कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन जो है ना, बैचलर्स क्वालिफिकेशन उसमें, और फिर तुम्हारा एसीसी भी है, तो तुम ना ईबी वीज़ा कैटेगरी में कैसा हो? ईबी वीज़ा में यूएस के अंदर साइबर सिक्योरिटी, ऑफेंसिव सिक्योरिटी, जीआरसी, रिस्क मैनेजमेंट, और आईटी ऑडिट्स, और जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इस तरह की टेक्नोलॉजीज का नाम आता है। जी। अकाउंटिंग तो नहीं है, मेरा नहीं ख्याल है कि अकाउंटिंग है वहाँ पर, राइट? ठीक है सर। लेकिन कैन इट हेल्प यू? एआई ऑप्स कैन हेल्प यू, यस। जी यू नीड टू हैव दैट, यू नीड टू शो कि भाई तुमने ये सब कुछ किया हुआ है, तुम इस पे करके आ रहे हो। दी अदर पाथवे इसके, तुमने एआई ऑप्स खत्म किया, तुम डिग्री कर मास्टर्स करने यहाँ पर आ गए। मास्टर्स तो नहीं है ना तुम्हारे पास, तो मास्टर्स करने वो तुम्हें, वो तुम्हारा पाथवे हो सकता है। जैसे वो लड़का भी जो पूछ रहा था, अब्दुलरहमान, राइट? तो वो तुम्हारा एक पाथवे है जिसमें तुम घुस के यहाँ पर आके काम कर सकते हो। दीज आर द पाथवेज। एक दफ़ा घुस गए, उतर गए यहाँ पर, तो फिर तुम सेटल हो जाओगे, राइट? ईबी वीज़ा पकड़ना आसान है। पेपर वर्क में 8-9 महीने, साल लग जाता है। लॉयर डालता है एप्लीकेशन, तुम्हें यहाँ पर बैठे हुए हो, तो अगर तुम स्टूडेंट वीज़े पे होगे, तुम्हारी डिग्री मुकम्मल हो जाएगी, तुम्हारा वर्क परमिट होगा, फिर डाल दो। तुम काम भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, तो वो ईबी वीज़ा तुम्हारा हो सकता है। 35 ईयर्स है ना तुम्हारी एज, राइट? तो यू कैन डू इट, बट अगेन इट रिक्वायर्स वेरी प्रिसाइज प्लानिंग एंड जी एक्सिक्यूशन। सर। अगर तुमने सर डिले हम तो ना किया। 3 to 4 आवर्स की प्लानिंग कर रहे हैं डेली ना, क्योंकि मेरा अभी है 20-25 आवर्स का जो मेरा वर्किंग स्केड्यूल है, तो डे में मेरे पास टाइम होता है। तो सर हम 3 to 4 आवर्स अगर डेडिकेट करते हैं इसको, तो विद इन 6 to 1 year इज इट पॉसिबल हो टू जाएगा, कंप्लीट? yes, बिल्कुल। इंशाल्लाह। ठीक है सर। अलरजाक रिक्वायरमेंट्स पूरे करने में तुम्हें टाइम लगेगा, 6 महीने और ऊपर जी लग जाएंगे, लेकिन तुम कम से कम ये जी। कंप्लीट करके मास्टर्स के लिए अप्लाई करके निकल जाओ बाहर। ठीक है सर। सर इसमें आप 18 मंथ्स की एक्सेस देते हैं जो अगर हम 12 ईयरली महीने प्लान की लें? जो फीस जमा कराता है उसको 6 महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं। जी ठीक है सर। जी ठीक है, इंशाल्लाह प्रोसीड करते हैं। जी, तो आखिर। जज़ाकल्लाह। सर अगला सवाल लेते हैं साद नसीम साहब से। पहले एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ जी कि जी। आपको ऐसा लगता है कि जो लोग अपने 20, 25, 26 साल के हो जाएं और वो रेफरेंस दे कि हमारे वालिद साहब की तनख्वाह बहुत कम है इसलिए हम फीस नहीं दे सकते, तो क्या वो कुछ लाइफ में कुछ कर सकते हैं? इस एज में तो इंसान को हाथ पे हमारे कुछ ना कुछ कमाना चाहिए। तो ऐसे लोग अगर हम फेवर देते हैं तो क्या आपका ख्याल है कि ये इसको फुलफिल कर सकेंगे? अगर इंसान को इतनी फिक्र है ना, तो वो पहले से ही मेहनत करके काम करता है। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, तो वो उनसे जो है ना हाथ फैला के मांग रहा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई घर में तुम्हारे क्या सामान है, लेकर आओ। तो जो भी था लेकर आ गया, उसको उन्होंने बेच दिया। उसको कुल्हाड़ी पकड़ाई और बाकी पैसे दिए उसको जो बच गए थे। तो बोले ये लो, और जाके इसे दरख्त काटो, और जाके उस लकड़ी को बेचो, ठीक है ना? और बाकी जो पैसे बचे हैं तुम्हारे सामान बेचने के बाद, ये रख लो, लेकिन दोबारा किसी से मांगना नहीं। इस्लाम में इसको डिस्करेज किया गया है। और
इस्लाम में इनकरेज किया गया कि आप जाके काम करें। ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है ना, इसमें एक बड़ी खराबी पैदा की कि ना स्कॉलरशिप दे दें, फ्री में पढ़ा दें, हम आपको वापस कर देंगे। हमारे पास डॉक्टर अमजद साकिब की ईमेल है। अमजद साकिब कोई है, मैं नहीं जानता, अखुवत फाउंडेशन के कोई हैं, मुझे पता चला कि बहुत बड़े आदमी है वो। मैंने कहा अच्छा भाई, हो गए, ठीक है, सही है, बहुत अच्छे मुसलमान है। मैंने कहा अच्छी बात है यार, सही है। तो उनकी ईमेल आई, ये बच्चा है, बहुत मेहनती है, पढ़ना चाहता है, ये वो, आप उसकी क्या मदद कर सकते हैं। मैंने कहा फीस जमा करानी है, मैं थक चुका हूँ लोगों की फीस दे दे के। मैंने कहा भाई जो करे उसके बाद वो मेहनत करे और जाके वो कर ले। तो अगर इंसान को अपने हालात तब्दील करने हैं तो उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी। अब पाकिस्तान में कर्दल हसना का तो कोई वो नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई किसी को कर्दल हसना दे, क्योंकि लोगों की ज़बान इतनी वो है कि लोग कमिट करते हैं और फिर ना उसके बाद वो उसको वापस नहीं करते तो वो ख़राबी हो जाती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं इसके ऊपर क्या कहूँ, मतलब कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। हो सकता है उस बंदे में स्पार्क होके वो काम कर सके। 25 साल उसकी ज़िंदगी की, यानी कि 1/3 जो इसकी उम्र है ना, वो ज़ाया हो चुकी है। अगर हम कंसिडर करें कि वो 75 तक बंदा जिंदा रहता है, ठीक है ना, तो वो सब जो है ना इतने उसके हो चुके हैं। तो अगर किसी के ऊपर कर्ज है या कोई भी चीज़ है तो पहले उसको अदा करे, वो उस पर ज़रूरी है। उसके बाद वो फिर मेहनत करे कि यार अब मैं पढ़ाई की तरफ वापस आना चाहता हूँ, या जो भी है। मैं एक ना इंडिया, मेरे पास एक लड़का था जो मुझे यूके की में यूनिवर्सिटी में मिला, और वो मेरे साथ पढ़ता था। उसका नाम परवेज था, इंडिया से। तो वो जब मेरे घर पर आया, उसने खाना खाया, तो उसने कहा कि यार बड़ा ज़बरदस्त, मुझे ना अच्छा लगा आपसे बात करके। वो बॉम्बे का था। तो उसने कहा तो मैंने कहा परवेज तुम यूके कैसे आए। उसने कहा कि मैं मतलब क्या ना, इतनी गर्मी होती है मुंबई में, कि गर्मियों में सख्त, उसमें मेरे घर में लाइट नहीं होती थी। तो मैंने शॉर्ट्स पहनी होती थी और बनियान होती थी मेरी। उसने कहा मैंने चड्डी पहनी होती थी, इस तरह करके बोल रहा था वो। पता नहीं कच्छी बोला क्या बोला उसने। और उसने कहा कि मैं वो पहन कर पब्लिक पार्क में बैठकर जो है ना, वहाँ पर आग साइड पे जला कर, ताकि मच्छर नहीं काटे, मैं बैठ के पार्क में बैठ के पढ़ता था। और दिन में मैं काम भी करता था, रात को बैठ के पढ़ाई भी करता था, उधर ही सो जाता, फिर सुबह उठ के वहाँ से नमाज पढ़ के दोबारा। तो वो लड़का जो है यूके में, जब उसने डिग्री कंप्लीट की, मेरी जॉब एक जगह हुई, वो इतना मेहनती था, वो मेरे साथ बैठ के पढ़ रहा था, तैयारी कर रहा था एग्जाम्स की। उसको मेरे साथ बड़ा टाइम गुजार के बड़ा मज़ा आया। वो बंदा एचएसबीसी के अंदर बैंक में मैनेजर लग गया। पहले उसने काम किया, आईटी में घुसा। हमने एमएससी कंप्यूटर सिस्टम ऑडिटिंग में डिग्री की, उस एज एन आईटी ऑडिटर लगा। होते होते बैंक में मैनेजर बन गया। मैनेजर के बाद बैंक में वो जो है ना कुछ और वो काफ़ी अर्से उसने यूके में काम किया। जब सेटल हो गया फिर वो इंडिया चला गया। इंडिया में अब जाके वो गालिबन एचएसबीसी बैंक के अंदर ही काम कर रहा है, वहाँ पर हेड लग चुका है। तो जिसके अंदर मेहनत करने का जज्बा हो ना, और वो जील हो और स्पार्क हो, फायर हो, तो वो काम कर लेता है। अगर वो ऐसे ही यहाँ बैठा हुआ है और कुछ नहीं कर रहा और बोल रहा है आप मुझे पैसे दे दें मेरे बाप की तनख्वाह का, तुम्हें पहले बाप की फिक्र नहीं थी क्या? तो तुम उससे पहले क्या कर रहे थे? तो अगर इतनी बाप की फिक्र है तो जाओ पहले काम करो, उसके पैसे अदा करो, सब कुछ करो, उसको सपोर्ट करो, उसके बाद जाके तुम यहाँ देखो कि तुम्हारे पास कितना वक्त बचता है, क्या है, फिर देखो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं अभी 25 का हूँ, 26 का हूँ, और मैं थोड़ा सा और बैठ के पढ़ लेता हूँ और ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, तुमने पहले नहीं किया तो तुम अभी भी नहीं कर सकोगे। पहले तुम अपने आप को साबित करो कि तुम कुछ कर सकते हो कि नहीं, उसके बाद फिर आगे देखो। मैं तो यही कहूँगा तौकीर भाई, मैंने ये देखा है। मेरे अपने ख़ानदान में, मेरा ख़ानदान में कज़न का बच्चा आया, मैंने उसको फी घर दिया, जगह दी, सब कुछ दी, उसने पढ़ाई नहीं की। बस वो बॉडी बिल्डिंग करता रहता था, खाने वाने खाता रहता था, पढ़ाई नहीं की उसने सही तरीके से। उसको पढ़ाई करनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे उसको हमें वापस भिजवाना पड़ा। मैंने कहा तुम नहीं पढ़ोगे। 2.5 साल हो गए उसको, 2 2.5 साल हो गए, अभी तक उसने तालीम मुकम्मल नहीं की अपनी। उसका फुली स्पॉन्सर्ड वो था कोर्स, अभी भी है। अब जाके मैं सोच रहा हूँ कि इसको बोल दूँ कि बंद कर दो, ये नहीं पड़ेगा। सो जिसको फ्री में कोई चीज़ दी जाए ना, कदर नहीं करता इंसान। जब इंसान को मेहनत और ज़िंदगी में फिर उसको जाके आगे जाके नदामत होती है, परेशानी होती है कि यार मैंने टाइम ज़ाया किया। टाइम बहुत कम है और बड़ा कैलकुलेटेड है। और अल्लाह ताला वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र,
इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिनुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला फरमा रहे, कसम है वक्त की। अल्लाह ताला कुरान में ख़ास चीज़ों की कसम उठा के बोलते हैं, बेशक इंसान नुकसान में है, सिवाय इन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक बात की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं बेशक इंसान नुकसान में है। अल्लाह ताला वक्त की कसम, क्योंकि जो वक्त है ना गुजर रहा है। तो अगर तुमने अभी नहीं पढ़ा, तुम बाद में भी नहीं पढ़ोगे, क्योंकि तुमने साबित किया है कि तुम अभी भी नहीं मेहनत नहीं कर रहे, तुम बाद में कैसे करोगे? पहले जाके करो तो सही कुछ। पहले अपने आप को एक रूटीन में सेट करो, सब कुछ करो, उसके बाद काम करो। ये थोड़ी कि तुम बैठे बैठे बोलोगे मैं सब कर लूंगा, सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। यू हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्क आई पुट इन दिस वर्क, जो हमने काम किया है अभी, वो अगर मैं, मेरे घर वाले बोलते हैं इट इज़ अननेचुरल, यू विल गेट सिक, तुम बीमार हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और लाइक ठीक है, नो वन, मतलब कि लोग घबराते हैं। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, मेरे सर में अभी माइग्रेन हो रहा है, मैं फिर भी यहाँ बैठा बात करूँ। आप लोगों को नजर नहीं आ रहा कि कितनी डिफिकल्टी हो रही है, लेकिन दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। बट यू हैव टू पुट द वर्क, बिकॉज इफ यू डोंट, then things will not move forward. So you have to put a lot of efforts in getting those things done, and it is extremely difficult. So पहले अपने आप को हैबिट में बनाओ कि जाओ पहले नमाज पढ़ो, 5 वक्त की नमाज पढ़ना सीखो। जब 5 वक्त की नमाज डिसिप्लिन आ जाएगा ना, तब सब चीज़ें आ जाएंगी। जब तुम सोने और उठने का डिसिप्लिन आ गया, फिर तुम ज़िंदगी में कामयाब होगा। अगर तुम देर से सो रहे हो, पूरी रात मोबाइल पे बैठे हुए हो, देर से उठ रहे हो, फिल्में देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, सब कुछ कर, दिस नथिंग, नो वन कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। एंड इवन अल्लाह विल थ्रो यू इन द हेल फायर। अल्लाह ताला फेंक दो उसको यार, कोई फायदा नहीं, ऐसी कोई मर्सी नहीं मिलेगी तुम्हें। ये गलत बात है, ये सब उल्टी सीधी बातें हैं। वो ना, इमाम इब्न कसीर कहते हैं कि बिलीवर के दो पर हैं, एक फेयर का है और एक अल्लाह से मर्सी का है। अल्लाह से डरना भी है ताकि सही काम करो, अल्लाह से मर्सी की उम्मीद भी रखो ताकि तुम वो रहो। अगर बिल्कुल डरते रहोगे तो उड़ नहीं सकोगे, और अगर बिल्कुल मर्सी रखोगे तो उड़ नहीं सकोगे। इट हैज़ टू बी अ बैलेंस अप्रोच। सो नो दिस, Allah will punish you, but know this, Allah is merciful. So work hard towards getting your objectives. ठीक है तौकीर भाई, मुझे निकलना है। एक साथ नसीम साहब का एक सवाल और ले लें। जी बताइए, चलें जल्दी करें, शॉर्ट, मुझे नमाज पढ़ना है जी। साथ साथ बात करें, शॉर्ट क्वेश्चन प्लीज। जी सर, थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि 19 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं, और अभी मैंने इंटरमीडिएट ना क्लियर किए, तो वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा हूँ। तो जैसे आपने बताया डिग्री का, तो जैसे भाई ने एक बोला था कि मैं 5 सेमेस्टर हो गए मेरे और डिग्री कर रहा हूँ। तो आपने बताया था कि अगर शुरू में ही आप मेरे से पूछते तो मैं मना कर देता। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कैसे इसके साथ अटैच हो सकता हूँ, जो आप बता रहे हैं सारा कुछ, अगर तुमने इसके लिए इंटरमीडिएट टाइम। किया हुआ है, इंटरमीडिएट का पूरा पाथवे है, इंटरमीडिएट किया हुआ है ना तुमने, जी उसका पाथवे बी टैक HNC HND AI ऑप्स है। ठीक है, जी वो पूरा पाथवे है। उस पाथवे के बीच में ही तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तुम बहुत आगे जा सकते हो, सेटल हो सकते हो। 19-19 साल के, 18-18 साल के बच्चे जो है ना, लाखों रुपए सैलरीज उठा रहे हैं, 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए सैलरीज उठा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। क्यूबी एस्ट्रोनॉट्स लड़के हमारे बने हुए माशाल्लाह, काम कर रहे हैं सब कुछ। बट वही है कि ना, इट टेक्स टाइम एंड एफर्ट। तो अगर तुम 19 ईयर्स में सोच रहे हो कि यार मुझे कुछ करना है और ये देखना है वो देखना है, तो यू आर इन द राइट पाथ वे। लिटिल बिट डिलेड, तो मेरा 18 साल की उम्र में इंटर खत्म कर देना चाहिए था, राइट? 17-18 साल की उम्र में, लिटिल बिट डिलेड, बट इट्स ओके। सारे पाथवेज डिफाइंड हैं, जाके बात करो। ठीक है ना, यहाँ पर कॉल करोगे तुम्हें सेल्स वाले गाइड कर देंगे, सपोर्ट वाले गाइड कर देंगे तुम्हें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। पाथवे सारे बने हुए हैं। इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन यू द पाथवेज, वी डोंट हैव द टाइम राइट नाउ। और सारे जी सर, पाथवे पर मेरा क्वेश्चन यही है कि मतलब कैसे मैं इसके साथ अटैच हो सकता हूँ, आपके जो इदारा है इसके साथ। कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव? पाकिस्तान, कराची। कराची में तो इंस्टीट्यूट बना हुआ है पूरा, जाओ विजिट करो। अ, ठीक है ना, अ, किधर इलाके में ओके। रहते इधर गुलशन में। हो? तो हाँ, वो गुलशन गुलशन ही ब्लॉक नहीं। 7 में है, सुबह 9 से लेके रात 10 बजे तक, मंडे से सैटरडे, एनी टाइम आप आ सकते हैं। चले जाओ वहां जाके बात कर ओके, लो, तुम्हें सब समझा देंगे, बिठा के बता देंगे। That's it। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है जी। थैंक यू जी सर, थैंक यू। रियाज साहब बोलिए।
लेकिन हाँ, जी। मैंने पूछ लिया था, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, सिर्फ दो क्वेश्चन ही है मेरे। एक तो ये कि मेरे प्लान में था कि मैं अभी ना मेरा दोस्त अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात करके ही आजम, उससे मेरी प्लानिंग ये चल रही थी कि मेरा एसीसी कंप्लीट नहीं है। उसके 10 पेपर पास है, लेकिन बैक इन 2018 ये कंप्लीट हुआ, तो फिर मैंने अपनी ऑडिट फर्म ज्वाइन की। 3.5 साल उधर मतलब कि इंडस्ट्री एक्सपीरियंस साथ साथ चल रहा है। और अभी रिसेंट यूएई से वापस आया, वहाँ भी मैं एज ए फाइनेंस मैनेजर था एक फुल टाइम कंपनी के अंदर। अभी अभी जो चीज़ थोड़ी स्ट्रगलिंग चल रही वो ये थी कि मेरा वही था करंट हालात को लेकर, मैंने कहा ठीक है बाहर मूव करते हैं। उसमें एक ऑप्शन है कि मैं मास्टर्स इन अकाउंटिंग में एडमिशन हो सकता है यूके में। उस पे अराउंड कॉस्ट कर रही है 35 से 40 लाख तक उसकी, वो भी 6 मंथ की फीस होगी, मतलब वहाँ पहुँचने तक का जो खर्चा है 40 से 45 लाख तक का। फिर मुझे ये पूछना था कि शुड आई परसू इट और आई शुड गो फॉर एआई ओप्स। और अभी सो करंटली मैं अगर तुमने एआई ऑप्स, अगर तुमने 40-45 लाख रुपए खर्चे किए मास्टर्स इन अकाउंटिंग, इट्स अ डेड कोर्स। डेड कोर्स समझते हो, मरा हुआ कोर्स। हम्म, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलेगा। उस पीएसडब्ल्यू के लेके तुम ना लिख के रखो भी, क्या नाम है तुम्हारा? खुर्रम रियाज। खुर्रम रियाज को मैं कहना, खुरम। और 28 नवंबर है, ठीक है ना, 2024। तुमने कहा कि मैं 40-45 लाख रुपए लगेंगे, मैं यूके चला जाऊंगा, एमएससी करूंगा अकाउंटिंग, ठीक है ना। हम्म, अगर तुमने वो किया, अकाउंटिंग का कोर्स किया, तुम्हें 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलेगा, तुम उसकी कीमत अदा करने चाह रहे हो। बाकी जो तुम्हारा अपना खर्चा है रहने का, वहाँ 10-12 हज़ार पाउंड वो साल का अलग है, वो तुम अलग से रखो। ये तो 40-45 लाख तो तुम्हारे कोर्स की फीस है ना, जी जी राइट? बिल्कुल। तो बल्कि चालीस से नहीं, ये हाफ फीस है और रिमेनिंग वहीं पे अर्न करके फिर वो पे भी करनी है। ओ भाई, तुम बेरोजगार रहोगे अगर तुमने वो डिग्री की, और तुम परेशान रहोगे अगर तुम चले गए। तुम 2 साल का पीएसडब्ल्यू गुजार कर पाकिस्तान वापस आकर, जहां से खड़े थे ना, जिस जगह से घर घर में जाके खड़े होकर एक सर्कल बनाओ, ठीक है ना, हम्म, और उस पर जी लिखो जी स्क्वायर 1। एक डब्बा बनाओ, उस पर लिखो स्क्वायर 1, यू विल बी बैक टू स्क्वायर 1। तुम वापस आके उधर ही खड़े होकर, ग्राफ होता है ना, ग्राफ पेपर, एक्सेस बनाते हैं, जी जी एक्स एंड वाई एक्सेस। तो जो बीच का एक्स पॉइंट होता है ना, तुम वापस जाके घूम के वापस आके उधर ही खड़े हो जाओ। कोई फायदा नहीं हाँ। है उस डिग्री का, जीरो एडवांटेज है उसका, और सर एक और चीज, ये ठीक है ना। एआई ऑप्स तो करता अगर हूँ। तुम्हें जी करना जी। है, जाओ एआई ऑप्स पढ़ो, और फिर मास्टर्स में जाके एडमिशन ले लो, ठीक है ना। उस मास्टर्स में एडमिशन से तुम्हें ये फायदा होगा कि जब तुम मास्टर्स करना है तो ऐसे फील्ड में करो जिसका 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 नाम उन्होंने डाला हुआ है, ठीक है ना। एआई में कर लो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कर लो, जिसमें तुम्हें साइबर सिक्योरिटी में कर लो, आईटी रिस्क मैनेजमेंट में कर लो, कंप्यूटिंग में कर लो, वट एवर। एआई ऑप्स तुम्हारे पास है। सितंबर के, अगले साल सितंबर के सेशन में जाना। तुमने सारे एग्जाम पास कर लिए, सब कुछ कर लिया, सितंबर के नहीं तो 2025 के सितंबर के नहीं तो 2026 के फरवरी सेशन में चले जाओ। लेकिन जाने से पहले एआई ऑप्स को खत्म करो। जो तुम्हारा दोस्त आया था ना, वो दूसरा, आजम, क्या नाम था, ठीक है जी ना, जी आजम दोनों के लिए यही है, खत्म करो। यहाँ से अमेरिका निकल जाओ, दोनों साथ चले जाओ अमेरिका, कोई मसला नहीं है। इसमें सर स्टडी स्टडी गैप और एज मैटर तो नहीं करती ना? क्या आई एम है? 33 ईयर्स ओल्ड। दैट्स द एज इन जन्ना, क्या बात करो, 33 तो जवान आदमी हो यार तुम। ठीक है, इट्स नॉट अ ठीक है प्रॉब्लम। दैट इज द सर। और प्राइम एक एज, दैट्स कंसिडर्ड एज द प्राइम एज। प्राइम एज 16 साल नहीं होती, प्राइम एज इज 33। दैट इज व्हाई अल्लाह सेड के भाई एवरीवन विल बी 33 इयर्स ओल्ड इन जन्नत, ठीक है ना। सर एक तो लास्ट क्वेश्चन, मैं मैक पे लिनक्स यूज कर सकता हूँ? क्या मैक पे चीज? लिनक्स, मैकबुक पे लिनक्स, क्यों नहीं कर क्योंकि मैंने अब सकते? किसने तुम्हें मना किया मैकबुक पे लिनक्स नहीं कर सकते? नहीं, कौन मैक सा अपना वेंडर है? ओएस है ना, ये M2 Pro। जिससे मैं बात कर रहा हूँ ना, ये M1 है, बहुत पुराना है, जब शुरू शुरू आया तब है, तब ये लिया था। ये मैं लिया भी नहीं, मैंने कंपटीशन में जीता था। माशाल्लाह। मुझे कंप्यूटर चाहिए था, हैकिंग का कंपटीशन आया स्केडा का, साइंस वालों का, मैंने कहा मैं जरा जाके compete करता हूँ, पहला इनाम लेकर आ गया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह माशा, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मेरा सारा कोर्स हो एक जाएगा सौ ना? अट्ठाईस है इसकी, लेकिन स्पेस बहुत कम है, 128 GB है। हम्म। मैंने कुछ डाला ही नहीं इसके ऊपर, मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ, ईमेल्स का, सब चीज़ों का, कुछ भी नहीं चल मतलब रहा। मेरा कोर्सेज पे हो जाएगा ना ए ओप्स वाला सारा सारे इस पे? कोर्स तुम्हारे, कितना स्पेस है सर तुम्हारे? 512 GB, कितना? 512। 512 GB, सब हो जी जाएगा।
ये मैकबुक है, ये प्रो है, क्या है? मैकबुक प्रो। एक्सटर्नल स्टोरेज लगाओ, सारी लैब्स कर लोगे। चलो खत्म। कितनी रैम है तुम्हारे पास? 8 GB कितनी? 8 GB है, 8 GB। वो सब हो जाएगा, कोई मसला नहीं। चल हमारी सारी लैब जजाकल्ला क्लाउड पे है, तुम इस पे करोगे भी नहीं, मसला नहीं है, फिक्र नहीं करो। ठीक है, जजाकल्ला खैर, जजाकल्ला, थैंक ये यू। नहीं है भाई, तुम लोग क्या अजीब। और बिल्कुल पैसे मत लगाना, 45-40 लाख रुपए, बिल्कुल पैसे का ज़्यादा, तुम ना पानी में फेंक कर आ दोगे पैसे, बिल्कुल मत करना। ठीक हो, ठीक। डू चल नॉट बहुत गो शुक्रिया। फॉर दैट। ये जो डिग्रीज है ना, MSc इन जो है ना अकाउंटिंग, MSc इन फाइनेंस, MSc फलाना, MBA, दीज आर डेड डिग्रीज, डेड, खत्म, मरी हुई, तबाह और बर्बाद। यानी कि तुम पैसे जाओ फेंक दो। अगर तुम ऐसे ही पैसे फेंकने, घर के बाहर जाओ, बाल्टी लो स्टील की, उसमें सारे पैसे डालो, तीली फेंक दो, कम से कम तुम्हें पैसे जलते हुए नजर आएंगे, वहां तुम्हें जलते हुए नजर भी नहीं आएंगे। और सर एक और लास्ट क्वेश्चन कि मैथमेटिक्स कितना बंदा एक्सपर्ट यू होना डोंट चाहिए ये हैव सारी एलोप्स में? मैथमेटिक्स। अगर तुम्हें एलॉगरिथम डिजाइन उस पर जाना है तो तुम यहाँ मैथ्स के कोर्स में तवज्जो देना, वरना स्किप कर सकते हो तुम। ठीक ठीक हो है ना, गया, ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया। ठीक है तौकीर जजाकल्ला भाई, खैर, जजाकल्ला। जज़ाकल्लाह थैंक यू, खैर। इंशाल्लाह फिर जज़ाकल्लाह, बहुत मुलाकात होगी। ठीक शुक्रिया। है इंशाल्लाह। थैंक यू। ठीक है, अस्सलाम ओके जी, वालेकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।